Shall we start? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, so inshallah, we are in the last leg of our न्यूरोकेमिस्ट्री सेक्शन जहाँ आज हम आखिरी दो हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे. दे आर नॉट द लास्ट टू हार्मोन्स बट इन दो हार्मोन्स के साथ वी विल वाइंड अप न्यूरोकेमिस्ट्री एंड वील ब्रेक फॉर रमजान शरीफ इंशाल्लाह. अल्लाह आप सबको और उनको ये रमजान शरीफ नसीब फरमाए, अता फरमाए और जिस तरह से अपने रोज़ों का इबादत का हक अदा करना चाहिए हमें, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए. आमीन. Breaking for Ramadan doesn't mean that we will not be continuing. I will be giving homework exercises for this month, जिसमें आपने ग्रुप मीट्स करनी है, डिस्कशंस करने हैं आपस में. फॉर्मल क्लासरूम्स, फॉर्मल सेशंस नहीं होंगे, जैसे कि संडे का हमारा एक मुकर्रर टाइम है मिलने का. एंड जब हम रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं तो आई होप अब तक की जितनी पढ़ाई हुई है उसकी इंटरनलाइजेशन आपने कर ली होगी अच्छी तरह से, आपको सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी और उसके बाद वी विल एंटर इनटू साइकोलॉजी. Now that psychology will not only be the Western psychology that has been presented to us, but inshallah that will open windows of Islamic psychology. मैं पहले से बता दूं, we have to work very hard to learn Islamic psychology. Reason being, बहुत सारा काम अवेलेबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, या तो नेटिव ज़बानों में है, यानी ओरिजिनल इस्लामिक स्कॉलर्स का काम पर्शियन में, टर्किश में, अरबिक में है, which has either not been translated or it has not been provided. वो वर्ल्ड पैनोरामा में अवेलेबल नहीं है. ये मेरी अब तक की जद्दोजहद कहती है, तो हमें उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बट इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी अब्जॉर्विंग, वेरी फ्रूटफुल. और ऐसे नए नए डायमेंशंस खुल करके आ रहे हैं कि अब लगता है कि दीन तो बहुत ही आसान शय है. अल्लाह ने तो बड़ी ही आसान और बड़ी सुकून और बड़ी आसानी से फराहम होने वाला इल्म है ये अल्लाह का दीन. और अल्लाह तो कितने करीब है, बट इसको इतना मुश्किल बना करके पेश किया गया और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं. ये बिल्कुल आपकी इस न्यूरोकेमिस्ट्री क्लास की तरह है कि जिनकी साइंस की बैकग्राउंड नहीं है वो बेचारे बस चक्कर काट काट के और स्लाइड्स को देख देख के आंखें भर के बस चले जाएं कि कुछ समझ नहीं आता. इसलिए विल बी इंशाल्लाह एंडोर्सिंग ऑन अ न्यू जर्नी. आपकी फुल पार्टिसिपेशन की दरकार है इसमें. Okay, not taking much time because today's session is the most exhaustive. आपके अब तक के आई डोंट नो सेरोटोनिन पे या कोर्टिसोल पे कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं. अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दें. किसी कोई सवाल नहीं तो इसके दो ही मतलब होते हैं, या तो कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया. एनी एक्सरसाइजेस दूंगी तो शायद ज्यादा वाजे होगा. So we start with the dopamine formally. Anybody just unopen your mic and tell me क्या इंट्रोडक्शन है इस लफ्ज से आपका. What do you know about dopamine? Whatever. क्लास में इस चीज से बेफिक्र रहा कीजिए कि कोई जजमेंट होगी. आप
को ज्यादा इल्म नहीं है, इसलिए तो शायद यहाँ आए। किसी किस्म की कोई जजमेंट नहीं होगी। प्लीज बताएं, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन अबाउट डोपामिन? क्या जानते हैं आप डोपामिन के बारे में? एम आई ऑडिबल? तो फिर माइक खोलें, ओपन करें, बताएं डोपामिन से क्या इंट्रोडक्शन है, क्या जानते हैं आप डोपामिन के बारे में, या कैसे इससे तारुफ है, क्या चीज है डोपामिन? अस्सलाम वालेकुम। मसला। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैम इसकी हार्मोन्स की, बट जो भी जो डोपामिन का जो थोड़ा भी पता है ना, ऊपरी ऊपरी, वो भी मिस इन्फॉर्म या वॉटेवर, तो मुझे बस इतना ही पता है कि आई मीन इट इज़ बड़ा, मतलब एक रेगुलेशंस में ना इसका बड़ा बहुत बड़ा हाथ है। और है ना, इसके रिलीज होने के जो वो भी जो होता है ना, वो भी दो तरह के वो होते हैं। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिवली रिलीज हो डोपामिन, आई मीन उसके सोर्सेज दो तरह के होते हैं। तो कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। लाइक जो ऐसा पता है, जो वीडियो गेम्स वगैरह है वो भी डोपामिन रिलीज करते हैं, और रियल जो प्ले है वो भी डोपामिन रिलीज करता है। बट जो रियल में हम गेम खेलेंगे, दैट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ डोपामिन एंड लॉन्ग लास्टिंग, और नॉट दैट मच हार्मफुल, जो जो कि हम जो वीडियो गेम से जो मिलेगा वो उसके कंपैरेटिवली। ऐसा कुछ पता है मुझे बस। जी, so there is correction in the information that Shazia shared with us. डोपामीन एक्चुअली एक न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोमॉड्यूलेटर है। मैं सारे अल्फाज अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना स्टार्ट करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है यानी इंफॉर्मेशन, न्यूरल इंफॉर्मेशन, हमारे जहन को पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन यानी असरात। आपने कोई एक्टिविटी की तो उसका आपको, फर्ज करें आपने टारगेट बनाया था कि आपने कोई टास्क कंप्लीट करना है और वो टास्क कंप्लीट हो गया, मुकर्रर वक्त में हो गया, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, तो आपको वो एक फीलिंग आती है सेटिस्फैक्शन की या अचीवमेंट की कि हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया। सो दैट सेंस जो आपको आ रहा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डोपामीन। नाउ नो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया, और जाहिर है अगर बॉडी में मौजूद है तो इसका एक पर्पस होगा जो अल्लाह की तरफ से इसको असाइन किया गया है। वो पर्पस पूरी तौर पे आज समझते हैं। सबसे पहले तो समझ लें, वी आर मतलब ऑलमोस्ट ऑन द कल्मिनेशन ऑफ दिस सेशन, खात्मे पर है ये सेशन। तो अब ये समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जितने तरह के पानी दिए हैं, पिछले बार दो पानी पड़े थे, सेरोटोनिन और कोर्टिसोल, और इस बार आज अलग दो तरह के पानी पड़ेंगे। पानी मतलब केमिकल्स, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इनकी जो ट्रांसमिशन होती है यानी जिस पॉकेट में, जैसे मैंने लॉक इन की मॉडल में बताया था, आपकी स्क्रीन पर भी है, एक डोपामीन रिसेप्टर है, डोपामीन मेटाबोलाइट्स हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इनका आदान प्रदान हो रहा है। तो ये केमिकल्स हैं बट किसी सॉलिड फॉर्म में नहीं है, दे आर लिक्विड्स, इसलिए पानी का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो और पानी की जैसी रीच होती है वैसी ही रीच इनकी भी होती है, बहुत वाइड स्प्रेड रीच होती है। तो ये पानी ही है, और जाहिर है इसके असरात देर तलब भी होते हैं, मतलब देर तलक आपको उसको फील होगा। और अल्लाह का ये जो पानी अलग अलग तरह के हमें दिए हुए हैं अल्लाह ने, इसकी अल्लाह की क्या मंशा है, क्यों दिए गए हैं ये बॉडी में? जो आज की जनरेशन मैंने 2025 में अगर कोई बंदा किसी भी फोरम पे डोपामीन को पढ़ रहा है, सुन रहा है, ओवरऑल इफेक्ट एक नेगेटिव कॉनोटेशन है उसकी, एक नेगेटिव असर लेकर के उठता है बंदा। आप कोर्टिसोल को सुनते हैं, उसके बारे में एक नेगेटिव, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। और भाई स्ट्रेस हार्मोन है तो अल्लाह ने क्यों दिया था? या डोपामीन अगर एडिक्टिव है, एडिक्शंस करवाता है, या इस तरह की दीगर चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छी तरह चीज़ों की तरफ नहीं राग़िब होता है इंसान, तो फिर अल्लाह ने क्यों दिया था? अल्लाह की दी हुई चीज़ तो गलत नहीं हो सकती। तो ऐसे समझ लें कि आपकी बॉडी एक लचीला प्लेग्राउंड है, और इसमें कई तरह के असर पैदा करने वाले केमिकल्स अल्लाह ताला ने
फराहम किए हैं। आप दे आर एट योर डिस्पेंस। आपको ताकत दे दी गई है कि आप उन केमिकल्स को अपनी तरीके से इस्तेमाल करके अपने मकासद अचीव करें। ये उनकी मौजूदगी से आप रूबरू हो रहे हैं इन सेशन से। अब उनकी मौजूदगी दी किस पर्पस के लिए की गई थी या फिर वो किस पर्पस के हसूल के लिए होते हैं, ये हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चीज का अब्यूज हमें कहाँ ले जा करके खड़ा करेगा, वो इंफॉर्मेशन आपको आजकल की जो एक सोशल मीडिया या जो भी कह लें आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या कोई स्पीकर्स हैं या कोई ख़ास किस्म के आर्टिकल्स हैं या कोई ख़ास किस्म के केसेस हैं जो मीडिया काफ़ी पब्लिश करता है, पब्लिसाइज करता है। तो जब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा हम बाहर लेकर के जाते हैं या उसके इस्तेमाल करने का जो दायरा है, हम जब उस दायरे को तोड़ते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ यू पीपल नो अबाउट इट। अदरवाइज नेचुरली प्रोवाइडिंग, मतलब हर चीज जो भी नेचुरली प्रोवाइड की गई है, अल्लाह ताला ने उसको उस चीज को उसकी औकात बताई है। वाहिद जो एक शख्सियत है, पर्सनालिटी है, वो इंसान की है जिसके पास किसी भी चीज की मकदार नेचुरली मुकर्रर नहीं है। इन द सेंस कि अगर एक गाय का बछड़ा है और आप उसको छोड़ दें, या गाय बजाते खुद उसको छोड़ दें कि किसी खुले मैदान में चर के आए, तो एक गाय को या किसी चरने वाले किसी भी जानवर को पत्ता सूंघ के, झाड़ी सूंघ के ये पता होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इंसान वाहिद एक ऐसी शख्सियत है, जैसे मैंने कहा, कि जिसको हर चीज का सही और गलत इस्तेमाल मालूम है। और और जो एक सेंस ऑफ ग्रीड है इंसान के अंदर, उसके नेचर के साथ एसोसिएटेड, या आप ऐसे कह लें उसकी थॉट प्रोसेस की जो एक मदाखलत है इन द नेगेटिव सेंस, उसकी थॉट प्रोसेस जब नेगेटिव नेगेटिव इन द सेंस की बिगड़ जाती है, वैसी नहीं है जैसे अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है या कहा या उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि इस लिमिट के अंदर तुमने रहना है। तो जब वो थॉट प्रोसेस बिगड़ती है तो उसके नताइज में वी गेट इनटू द अब्यूज ऑफ सब्सटेंस, वी गेट इनटू अब्यूज ऑफ स्टफ। हम इंसानों का अब्यूज करते हैं, रिसोर्सेज का अब्यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अब्यूज करते हैं, प्रोसीजर्स का अब्यूज करते हैं। हर चीज को एकदम एक्सट्रीम में ले जा करके उसका बेहद, बहुत ही, मैं बहुत, आई एम बीइंग वेरी पोलाइट जब मैं कह रही हूँ कि बेहद इस्तेमाल, बेहद से कहीं ज्यादा का इस्तेमाल। सो डोपामीन इज वन ऑफ दोज केमिकल्स जिसके बेहद इस्तेमाल की वजह से ये मिस फेमस है, गलत इसकी गलत जो पब्लिसिटी हुई है। अब पहले समझ लें कि डोपामीन एक्चुअली है क्या और हम इसे बिगाड़ते कैसे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कोर्टिसोल को समझा था कि कोर्टिसोल की एक्चुअल साइकिल है क्या, कोर्टिसोल दिया किस लिए गया है। तो मैंने साफ कहा था कि कोर्टिसोल देने की बजाय सर्वाइवल, कोर्टिसोल नहीं होगा, छत गिरती रहेगी, अर्थक्वेक आता रहेगा, सांप काटने के लिए आपके ऊपर सवार हो जाएगा, आग लग जाएगी और आप उठ करके फुर्ती में अपने आप को या अपने बंदों को बचा नहीं पाएंगे इफ यू डोंट हैव अ कोर्टिसोल मैकेनिज्म। कोर्टिसोल इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्योंकि हर जानवर को, जो हर जिंदा शय है इस कुरियर्स पे, इसमें अल्लाह ने उसको सर्वाइवल टेक्निक्स दी हुई हैं। वो आपसे ज्यादा एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो ह्यूमन इन्फेंट होता है और जो बाकी जानवरों के जो बच्चे होते हैं, अगर आप दोनों को कंपेयर किया जाए तो वीकेस्ट इन्फेंट ह्यूमन इन्फेंट होता है। अगर उसको बचाया नहीं जाए, माँ अगर हर वक्त, माँ बाप या कोई उसको बचाने के लिए हर वक्त मौजूद नहीं है, हर लम्हे मौजूद नहीं है, उसकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए मौजूद नहीं है, तो मौत में और उसमें ज़्यादा फासला नहीं है। अब इसके बरक्स आप देखें, गाय का बछड़ा, बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा, किसी भी जानवर का, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उनके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। हिरन का बच्चा जो पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, शायद एक आध घंटे का ही है, अगर उसको सामने शेर या ऐसा कोई जानवर दिख जाता है जो इंस्टिंक्टिवली उसका दुश्मन है, तो उसके अंदर, वो भले ही खड़ा ना हो पाए, पर उसके अंदर एक बेचैनी हो जाएगी कि मेरी जान को खतरा है।
कोई तो काविश कोशिश, या तो खड़ा होने की कोशिश करेगा, या आवाजें निकाल करके माँ या बाप या अपने हर्ड में से किसी को बुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक इनहेरेंट इन्फॉर्मेशन है। उसको पता है कि ये वो जो अभी पैदा हुआ है, जिसने कभी शेर की शक्ल तक नहीं देखी, उसको पता है कि शेर मेरा दुश्मन। इंस्टिंक्टिव इन्फॉर्मेशन उसकी जो उसकी जो हार्डवेयर है उसके अंदर लॉक्ड है। बट दिस इज नॉट द सेम विद ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को अल्लाह ताला ने एक अलग डिजाइन में पैदा किया है। अपना डिजाइन समझे बगैर न तो हम अल्लाह की इत्तबा कर सकते हैं, ना ही खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कमिंग बैक टू डोपामिन, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और मैंने कहा न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है। इससे पहले ये लफ्ज मैंने किसी और हार्मोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सो न्यूरो स्क्रीन पे देखें, न्यूरोकेमिकल दैट मॉड्यूलेट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ अदर न्यूरॉन्स, मॉड्यूलेशन की एक्टिविटी। दूसरे केमिकल्स, अच्छा एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल जहन नशीन कर लें। अब ये क्लास करें ना करें, आगे किसी की बात सुने ना सुने, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। एनी न्यूरोट्रांसमीटर, एनी हार्मोन, एनी न्यूरोट्रांसमीटर डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। ऐसा कभी किसी लम्हे आपके जिस्म में नहीं होता होगा कि अकेले डोपामीन और उसका राज चल रहा है। ये हमेशा 2, 3 या ज्यादा न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स, ब्लड के दीगर केमिकल्स के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो यहाँ पर भी इज्तमाइयत का कॉन्सेप्ट है। नफसी नफसी यहाँ पर भी अल्लाह ने नहीं दिया, आपके जिस्म के अंदर भी दिया कि अकेले काम नहीं करोगे, तुम कॉम्बिनेशन में काम करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिस बॉडी पार्ट में मौजूद है या जिस मकसद के लिए मौजूद है, वहां पर वो डोमिनेटिंग केमिकल और बाकी दोनों सपोर्टिंग है, और इसमें कोई भी डोमिनेट कर सकता है और कोई भी सपोर्ट कर सकता है, और केमिस्ट्री इसी तरह से ऑल्टर की जाती है। जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको एक एक करके ही पढ़ाएंगे, हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते। पर जब आपकी ये नॉलेज मुकम्मल हो जाती है, तब आप जिस भी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं या उसको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपने समझना है, पूरी सिचुएशन को पहले अच्छी तरह समझना है, और फिर ये बात ध्यान में रखते हुए उस सिचुएशन को असेस करना है कि ये किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन या किसी एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का काम नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन वर्क। इसमें 2 या 3 या ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, बॉडी के केमिकल्स, बाकी टिश्यू के टारगेट सेल्स वगैरह, ये सब काम करें। यू ऑल नो 70% ऑफ योर बॉडी वेट इज वाटर। दैट मीन्स 70% जो चीजें हैं आपके जिस्म में वो वाटर बेस्ड, यानी वो केमिकल्स होंगे। इनफैक्ट फैट, दिस इज केमिकली प्रूव्ड, फैट जो होता है वो एक लेवल पर आकर के इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू वाटर। इसीलिए आप आजकल आप यू मस्ट बी अवेयर, आई डोंट नो, जो सोशल मीडिया एडिक्ट्स हैं उनको तो पता ही होगा, लाइपोसक्शन, और मतलब एक ऐसी सर्जरी होती है। पहले तो ऐसे होता था बकायदा काट करके और फैट निकाल लिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब वो क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो घोलना क्या है, घुल के जाएगा किधर? बॉडी की स्पेस तो लिमिटेड है, बहुत टाइटली पैक्ड टिश्यूज है, तो फिर जाएगा किधर? अगर आपने फैट घोल दिया और आपने बॉडी खोली नहीं और आप इसको लिटरली बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो? आपने एडजस्ट किया गया, इसका मतलब आपने उसका फॉर्म सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई आई सेड पानी, पानी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वाटर पार्ट ऑफ इट। ओके, तो पहली लाइन साफ आपको बता देती है कि मॉड्यूलेशन का काम कैसे करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोटिवेशन एंड डिजायर टू परस्यू समथिंग एक्साइटिंग। अब इसमें से मैं वर्ड मोटिवेशन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए हटा देती हूँ। बिगिनर्स लेवल के लिए मोटिवेशन और डोपामिन को समझना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे समझ लें कि डिजायर टू परस्यू समथिंग एक्साइटिंग, जैसे सुबह को उठने के लिए एक मकसद चाहिए होता है, ऑफिस जाना है, या कोई ऑफिस जा रहा है या स्कूल जा रहा है या काम पे जा रहा है और उसकी सपोर्ट में आपने करना है, या कोई बीमार है और उसके लिए कुछ करने के लिए जाना है, या आपका कोई मकसद है, आपको किसी दिन ट्रैवल करना है। तो सुबह को जो चीज आपको उठा रही है, बिस्तर से उठा रही है, अदरवाइज ईच वन ऑफ अस व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, आंख खुलती है, वी आर वेरी क्रैंकी, चिड़चिड़ा सा होता है कि बात मत करो, कुछ बोलो मत। ज्यादातर वक्त ये होता है कि वही रूटीन है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो रूटीन है, बोरियत है, उसकी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है।
अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी आपको चिड़चिड़ाहट होगी, क्योंकि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी है। हमने पिछले से पिछले सेशन में सर्गेडियम रिदम छुआ था। मैंने बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया था, बट मैं आपको बताया था कि आपकी डे नाइट इंटरनल बॉडी की एक डे नाइट की साइकिल होती है, जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। मेलेटोनिन उसका हार्मोन होता है, और मेलेटोनिन भी अगेन अकेले काम नहीं करता है, कॉम्बिनेशन में काम करता है। सो इसको ऐसे समझ लें, अगर आपके अंदर डोपामीन ना जनरेट हो तो आप सोचते रह जाओगे और वो काम नहीं कर नहीं पाओगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ अगर ऐसा होता है, डोपामीन जनरेट ना हो, अल्लाह ताला इसका जो सिक्रीशन है बॉडी के अंदर, या इसका जनरेशन जो है बॉडी के अंदर, उसको अल्लाह ताला अगर रोकथाम उसकी कर दें तो किस तरह से इंसान किस लेवल के लिए परेशान होता है। आप बिस्तर से पैर नीचे नहीं रख पाएंगे, अपनी अपनी चप्पलें नहीं पहन पाएंगे, अपना पानी का ग्लास खुद उठा के पी नहीं पाएंगे अगर डोपामीन नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग वी नो व्हाई डोपामीन अल्लाह ताला की तरफ से क्यों आ रहा है। रिलीज ऑन अचीविंग अ सेट माइलस्टोन। आई सेड डोपामीन हसूल का केमिकल है। कोई चीज हासिल की है, मैंने एक टारगेट बनाया, उसको हासिल कर लिया, वो तो डोपामीन रिलीज होगा, और उसके रिलीज होने से मुझे लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। नॉवेल्टी एंड सरप्राइज, कोई नई चीज खरीदनी है, शॉपिंग पे जाना है, या कोई नई गाड़ी खरीदनी है, आपके मन का कोई नया काम करना है, तो आपके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होती है, उसके लिए भी डोपामीन ही रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट ऑफ रेडीनेस, एंटिसिपेशन एंड सीकिंग। एंटिसिपेट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, और फिर मैं कोशिश करती रहती हूँ। सीकिंग, मैं उसको कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छा अच्छा ये काम करना है तो इसके लिए मैं ऐसे ऐसे कर लूँ। तो मैं तैयार कैसे होती हूँ, सडनली तो नहीं तैयार होती ना, स्टेज वाइज तैयार होती हूँ। खाना बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो मुझे बिरयानी खाने में बहुत पसंद है, मैंने बिरयानी बनानी है, तो चावल चुनने हैं, गोश्त की तैयारी करनी है, फिर उसमें मसाले, कितना मेरा टाइम लगेगा वो टाइम, अच्छा इतनी देर में मैंने दम पे लगाया तो इतनी देर में मैं रायते बना लूँ या मैं मीठा बना लूँ। तो मैंने एक पूरी प्रिपरेशन की, कुछ एंटिसिपेट किया, कुछ किसी चीज के लिए सीख किया, तो दैट एंटायर साइकिल इज डोपामीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं मजबूर हो गई टू शो यू दिस स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत अवॉइड कर रही थी केमिस्ट्री ओपन करने से पहले। एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होता है, उसको कहते हैं कैटेकोलामीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा ना, मैं बहुत मजबूर होकर के आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और कैटेकोलामीन्स मैं आपको दिखा देती हूँ एक, ये जो इतना सा हिस्सा है, ये एक बेंजीन रिंग है। नॉन साइंसीज, आई एम सो सॉरी, बस आप उसको इंफॉर्मेशन की तरह सुन लें। ये रिंग है, बेंजीन की रिंग, और इसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल लगे हुए, इतना सा हिस्सा, दिस इज कैटेकोल। और कैटेकोल के साथ अगर अमीन मॉलिक्यूल लग जाता है, ऐसे समझते हैं। एक सेकेंड, मेरी क्लास चल रही है, प्लीज शोर मत करो, सब रिकॉर्ड होता है। आवाज आ रही है यहाँ पर, धीमे बात करो। ओके, सो कैटेकोलामीन्स होते हैं। अब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिया। इसे 2 हाइड्रोक्सिल और एक अमीन माने NH2 मॉलिक्यूल लगा होता है यहाँ पर, बेंजीन रिंग। ये बेस मॉलिक्यूल है। ये बेस मॉलिक्यूल, इससे 3 आपके hormones या न्यूरोट्रांसमीटर्स डिराइव होते हैं, एंड दिस इज देयर ऑन योर स्क्रीन। डोपामीन, फिर डोपामीन में कुछ चेंजेस करेंगे तो नॉरएड्रेनालिन, और फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो एड्रेनालिन। यानी एक मॉलिक्यूल टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, टायरोसिन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल डोपामीन, फिर उसी डोपामीन से एड्रेनालिन, और उसी एड्रेनालिन से नॉरएड्रेनालिन से एड्रेनालिन। तो ये तीनों ही हार्मोन्स आपके कैटेकोलामीन्स हैं। क्यों पढ़ाए ये? क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट अल्लाह की कुदरत देखिए कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स, तीनों हार्मोन्स
50% की तकरीबन, ऊपर नीचे थोड़ा सा रहेगा डेटा, ऑलमोस्ट 50% वाटर सॉल्युबिलिटी। जब वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब इनके असरात बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यह है इसके कहने का मतलब। यह आपके ब्लड में ज़्यादा अच्छे से घुलता है, जो ज़्यादा अच्छे से घुलेगा वो ज़्यादा अच्छे असरात छोड़ेगा, आपको फील होगा। इम्पल इसकी जो इम्पैक्ट होगी आपकी बॉडी पर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। और ये आप और इन तीनों में एक बात रहेगी कि इनकी जो प्लाज्मा का प्रोटीन है, प्लाज्मा आपका ब्लड का मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है। इट इज नॉट रेड, इट इज दैट येलो लिक्विड। कभी चोट लगती है तो हल्का येलो लिक्विड बाहर आता है ना, बहुत गहरी चोट होगी तब खून निकल करके आएगा। जब तक आप ब्लड की किसी वेन या आर्टरी को डैमेज नहीं करोगे तब तक ब्लड बाहर नहीं आता। बट हाँ, कुछ येलो येलो सा लिक्विड बाहर निकल के आता है, वही प्लाज्मा। और प्लाज्मा आपके बॉडी के हर हिस्से में, हर हिस्से में प्लाज्मा के साथ इन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है ये प्लाज्मा के साथ। ठीक है। और ब्रेन के अंदर मौजूद 80% कैटेकोलामीन्स को अगर मेजर किया जाए तो 80% इस क्लास के जो केमिकल्स ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं वो डोपामीन ही होते हैं। अच्छा, अब नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन याद है? ये हमने पढ़ा था कि किडनी के ऊपर एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें एक कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है, एक मेडला का होता है, एड्रीनल ग्लैंड होती है। उसमें उसमें ही ये दोनों जनरेट होते हैं। आपको जान के हैरत होगी, डोपामीन भी वहीं जनरेट होता है। तो बॉडी के अंदर जो डोपामीन सर्कुलेट कर रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ, वो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से, वहां से रिप्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर बन रहा है। और ब्रेन के अंदर जो यूज होता है वो ब्रेन के अंदर ही बकायदा, ये पूरी केमिकल रिएक्शन आपके ब्रेन के अंदर होती है जिस वक्त डोपामीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे या तो फिनाइलएलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, और इससे आप डोपामीन जो जनरेट हो रहा है वो ब्रेन के अंदर ही होता है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने मोटा मोटी ये समझा है कि डोपामीन एक हसूल का केमिकल है, हासिल करने का केमिकल है। दैट मीन्स जब आप कोई चीज हासिल कर लोगे तो ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग होगी। यस, मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। ग्रेटिफिकेशन लास्ट टाइम हमने फर्स्ट सेशन में इस्तेमाल किया था, जहां हमने लोअर नफ्स की डेफिनेशंस में ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल किया था। यानी इस केमिकल का डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट है नफ्स लम्वामा से, इंसान की नफ्स से। द लोअर सेल्फ जिसको कहते हैं, द लो सेल्फ, जो आपकी ज़ातियात का जो सबसे अल्लाह ताला ने उसके जो 3 दर्जात बताए हैं, तो जो सबसे नीचे का दर्जा है वो, उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। वो आपसे दीगर काम कराता है, बदला, गीबत, किसी को नुकसान पहुंचाना, कत्ल भी इसी में शामिल आ जाएगा। नुकसान उतना उतना किसी से हो गया प्रॉब्लम कि हाँ बस अब इसको मार के ही दम लूंगा या लूंगी, तो वो जो उसके कत्ल की खबर सुन करके या उसकी मौत की खबर सुन के जो आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होगा कि अच्छा हुआ, मर गया, वहां पर भी डोपामीन ही रिलीज हो रहा है, क्योंकि यू इंटेंडेड समथिंग, आप कुछ चाह रहे थे और वो आपको मिल गया। डोपामीन डज नॉट नो कि आप अच्छा चाह रहे थे कि बुरा चाह रहे थे, वो आपकी थॉट को पता है कि आप अच्छा चाह रहे थे या बुरा चाह रहे थे। क्लासिफिकेशन आपकी थॉट कर रही है, बॉडी नहीं कर रही है। बॉडी को तो बस इतना पता है इसको ये चाहिए था, ये मिल गया तो डोपामीन रिलीज करो, नहीं मिला तो डोपामीन सेंटर खुला होगा। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड में यहाँ देखें, डोपामिनर्जिक एक न्यूरॉन है, उसने डोपामीन डोपामीन प्रोड्यूसिंग, देखिए नर्व सेल्स, उन्होंने डोपामीन प्रोड्यूस की, वो भी बैग में पड़ी हुई है। फिर जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स आएगा,
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा कि रिलीज करो, रिलीज करो, खबर मिल गई है, हो गया काम, रिलीज करो, रिलीज करो, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, फिर रिसेप्टर साइट में जाकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, फर्ज करें रिसेप्टर साइट 90% डोपामीन भर गई, 90% रिसेप्टर साइट में, बॉडी इसको कैसे रीड करेगी कि हसूल हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगी 90% पर। एनीबडी ओपन देयर माइक, कोई भी एक शख्स अपना माइक ओपन कर ले, शादिया आप ही कर ले। जी शादिया फर्ज करें आपको प्यास लगी है, ग्लास की, एक गिलास पानी की प्यास थी, आपने तकरीबन 3/4 गिलास पी लिया, तो आपको क्या फीलिंग होगी? प्यास लगी थी कुछ, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस। हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने कोई काम करना था। अब ये एक बात समझिए, मैं ये बता रही हूँ कि डोपामिन का रिसेप्टर कैसे काम करता है, ये स्पेसिफिकली बताना जरूरी है। ये मैकेनिज्म बाकी रिसेप्टर्स पर नहीं लगता है, डोपामिन के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर लगता है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि आपका डिजायर है टू परस्यू समथिंग, एक्साइटिंग छोड़ दें, डिजायर टू परस्यू, ठीक है, आपने कुछ परस्यू किया था, आपने कोई काम, आपने सोचा था कि आपकी बच्ची के 90% मार्क्स आएंगे, 89% आए हैं, तो आपकी बॉडी को कितना डोपामिन मिला है? एंड यू आर वेरी मेटिकुलस इन नंबर्स, यू आर अ पर्सन जो वो ऐसे नहीं है चलो 89 90 एक के बराबर, ऐसे नहीं, आप ऐसी एक शख्स हैं जिसका मतलब 90 का मतलब 90 ही होता है। हाँ तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा ना, फिर ऐसे शख्स को तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, मतलब बट 90 अगर, सोचे 89 आए। हाँ ठीक है, तो अब पर हुआ क्या है, 89 और 90 में कोई खास फर्क है नहीं। माइक ओपन करते हैं, आई हैव टू टॉक टू। हाँ यस यस, नहीं है 89 और 90 में ज्यादा खास फर्क नहीं है। हाँ बट यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जिसके लिए 90% मीन्स 90%, क्योंकि वो 8 का फिगर है, 81 82 83, और ये 9 वाला फिगर है, 90 91, समझ रहे हैं बात को? जी जी हाँ जी एग्जैक्टली, इसीलिए तो तो ज्यादा, और बल्कि अफसोस होगा कि 1% से 90 नहीं आए, समझ रही हैं आपके, और ज्यादा अफसोस होता है ऐसे लोगों को। अब आपको समझ में, वो कि सिर्फ पेरेंट्स, एक नंबर से रह गया, सिर्फ एक नंबर, एक तो वो, परसेंट, और डबल अफसोस होता है ये तो फेल उनसे भी ज्यादा बुरा। अब आप समझिए एज अ पेरेंट, अब आप क्या करेंगे बच्चे के साथ कि तुमसे मैं कहती थी पर तुम मेरी बात सुनती नहीं थी, तो वो जो उसका पूरा 89% आए हुए मार्क्स हैं बच्ची हाँ के, वो वेस्ट हो गए ना। वो उसकी, अब आप उसकी सोचिए, उसकी नजर में क्या हुआ है कि आपकी एक हसूल थी जो नहीं पूरी हुई, समझ गए? जी। तो डोपामिन रिसेप्टर कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर 90% डोपामिन रिसेप्टर भर गया तो बॉडी ब्रेन को क्या सिग्नल देगी कि भर गया या नहीं भरा? हाँ भर गया, अगर 90 भर गया तो बोलेगी भर गया। नहीं, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम बाइनरी में काम करता है। नहीं नहीं, तो आपने बोला ना 90 बोला, 89 पे थोड़ी, मेरी 90 बात पे तो सुन, बोलेगी ना भर गया। नहीं नंबर से कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पर अच्छा। मतलब 89 और 90 में कोई खास फर्क नहीं था, पर क्योंकि आप 90 सोच के बैठी थी, इसीलिए 89 आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ ठीक है, ये एक बात हो गई, इसको किनारे करिए। और ये बॉडी में क्यों आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लिम्बिक सिस्टम बाइनरी में काम करता है। बूलियन अलजेब्रा का नाम सुना है किसी ने? आज तो कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं सुना है। बूलियन अलजेब्रा जो होता है जिसमें 0 या 1 के उसमें ही काम, मतलब कोडिंग होती है, जी 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 सुन। मैसेज जाता है वो या तो 0 में जाता है, मतलब 0, नो का या मतलब वन, हाँ 0, यस का हाँ। मतलब 1, बस ऐसे ही काम करता है, या तो नो है या यस है। अगर आपने जो डोपामीन रिसेप्टर है इसमें अगर 90% डोपामीन आ गई, 95% आ गई, 99% आ गई, तो ब्रेन को मैसेज अभी भी जाएगा 0, कि नहीं हुआ, जीरो, राइट, नहीं हाँ हुआ, क्योंकि जब तक, नहीं मिला। हाँ। हम्म। जब तक वो 100% नहीं पहुंचेगा तब तक मैसेज यही जाता रहेगा। 100% पर ये अपनी जो उसकी कैपेसिटी है, एक्सपेंशन कैपेसिटी,
जो भी आपने बनाई हुई है तो पढ़ेंगे, उसको सेटिस्फाई हो जाएगा फिर कि 100 आ उस पे गए वो अब। जा करके सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इस पे सेटिस्फाई हो गया, अगली बार जब दोबारा आप इसको उसी एक्टिविटी से फिल करने, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अडिटिव एक्टिविटीज, नॉट द रूटीन। ओके। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको फिल करने की कोशिश करेंगी, ये एक बार 100 पहुंच चुका है। ये एक थैली समझ लीजिए, थैली फैल गई है, नॉन इलास्टिक थैली है, थैली 100 तक फैल चुकी है। ठीक। अगर आप तो 100 पे भर तो जाएगा पर मजा नहीं आएगा। ठीक। जो आप देख रहे हो, जो है यहाँ आप नॉवेल्टी, सरप्राइज, मोटिवेशन किस चीज से आएगी? कुछ नया करते हैं, एक्साइटिंग करते हैं, मजा नहीं आया। तो आप मजे के लिए क्या करेगा, उसको तो 100 ही की फिगर मालूम है ना, 0 और 1। तो ये अब अपना साइज, अगर इसका 100 था तो अब इसका साइज हो जाएगा 200। इतना ही बड़ा? आई मीन 101 नहीं बन सकता? यस, ये डबल पे एक्सपेंड करेगा। 101 150 पे क्यों नहीं? आई मीन नहीं करेगा, ये डिजाइन है, यार अभी ये तो बहुत ही बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है ही इसका। डिजाइन है। देन इट विल एक्सपैंड। अब अगर इसमें 150 भी डालोगी तो भी कहेगा नहीं मिला, 190 डालोगी तो भी बोलेगा नहीं मिला। तो ऐसा ये तो क्यों होता है कि जो एक सिगरेट पीता है फिर धीरे धीरे वो 2 सिगरेट करता है, फिर 3, फिर 13, फिर 23, क्योंकि ये जो आपकी नॉन इलास्टिक थैली है ये फैलती चली जा रही है। और जो जो कांस्टेंट रुक जा रहे हैं, डेली 5 ही पी रहे हैं या 4 ही पी रहे हैं, व्हाटएवर, आई मीन जस्ट तो हाउ उनका लाइक वो कैसे फिर सरवाइव कर रहे हैं उस वो पे? भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। ओके वेट यहीं पर, ये क्वेश्चन याद रखिएगा और राइट टाइम पे अभी की स्लाइड खोलूंगी तब जी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके फाइन। ये समझ में आ गया कि रिसेप्टर कैसे ट्रीट हो रहा है इसका। यस और ये यस। रिसेप्टर, और मैंने कहा 80% कैटेकोलामीन्स जो ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसमें जितने कैटेकोलामीन्स ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 80% डोपामीन मॉलिक्यूल्स हैं। तब आपको पता है 80%? 80। ओहो ओके ओके तो फाइन। नाउ यू नो कि किस लेवल पर यू आर यूजिंग डोपामीन। ठीक है, जी किस लेवल पर। ये रूटीन में चल रहा है, अभी हम रूटीन में बात कर रहे हैं। दिन के काम, रात के काम, उठने का दिल नहीं कर रहा है बट यू हैव, अगर मैंने खाना नहीं दिया बच्चों को, सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, देर से उठेंगे वगैरह वगैरह, दवाई, किसी को दवाई खानी है घर में, या फिर मुझे खुद को, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, ठीक फाइन। अच्छा, आई विल शो यू द पाथवेज। बस पाथवेज से पहले वी विल कम हियर। हाँ, अभी देखिए, ये मैंने पहले भी रैस पाथवेज दिखाए थे, सेरोटोनर्जिक पाथवे दिखाए थे आपको, और कोलिनर्जिक थे। अगर याद हो रैस, मुझे, आप शायद थे नहीं रैस की क्लास में। ये डोपामिनर्जिक पाथवे है, यानी डोपामीन में क्लस्टर सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स का गुच्छा होता है जो डोपामीन जनरेट करता है। अब अगर 80% कैटेकोलामीन्स में, सॉरी, कैटेकोलामीन्स में 80% डोपामीन जनरेट हो रही है, तो जाहिर है सेल्स भी बहुत ज्यादा होंगे इसके, और वो सेल्स दीगर हिस्सों में होंगे, तो इसके कई सारे पाथवेज होते हैं। अब पाथवे के नाम में न जाएं, ये आप समझ लें कि क्या क्या कर रहा है। अब मैं रीड कर देती हूँ। नाइग्रोस्ट्राइशल पाथवे है, ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे है, और मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल पाथवे है। यानी जिस हिस्से में होगा वो खास किस्म के फंक्शंस और खास किस्म के हिस्सों को टारगेट कर रहा होगा। मेमोरी, मोटिवेशन, ये सब स्लाइड्स आपको मिलेंगी तो आप आराम से इसको पढ़ लेना। मेमोरी, मोटिवेशन, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, डिजायर, एडिक्शन। और एडिक्शन पे आया यानी बिगड़ रहा है, और बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक जा सकता है, हेल्यूसिनेशन। आपको वो चीज दिखने लगेगी जो है ही नहीं। फिर आपके जिन होते हैं, असरात होते हैं, उसने तो ऐसा कर दिया। तो आपका दिमाग आपके साथ प्रॉपर गेम खेल रहा है, प्रॉपर गेम है, प्रॉपर। और स्किज़ोफ्रेनिया इफ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, अलार्म सबको इन सारी आफात से बचाए। देन ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे में हो तो वहां से कहाँ पर इफेक्ट डालता है, हार्मोनल रेगुलेशन पे। ना हार्मोनल रेगुलेशन मींस almost all hormones, almost. Why? Because it has a method of
affecting your pituitary gland, and pituitary is your master gland. pituitary ही पूरी बॉडी में कहाँ कौन सा हार्मोन किस वक्त निकलना है, किस क्वांटिटी में निकलना है, कितनी देर के लिए निकलना है, ये इंस्ट्रक्शंस देती है। तो हार्मोनल रेगुलेशन पर ब्लड में डोपामीन की लेवल मेजर करेगी पिट्यूटरी, या कॉर्टिसोल की लेवल मेजर करेगी कि अच्छा कितना इस वक्त मौजूद है तो और कितना डालें या कितना विड्रॉ करें, इसके पर डिपेंड करता है। देन प्रेगनेंसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। बहुत डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं, अगले हार्मोन का डायरेक्ट इंटरवेंशन है प्रेगनेंसी में। सेंसरी प्रोसेसेस ना, प्रेगनेंसी एक चीज समझ लीजिएगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत खर्चीला एक प्रोसीजर है। बॉडी पर बहुत जबरदस्त खर्चा आता है, हर तरह का खर्चा बॉडी बेयर करती है। इट्स अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, सेंसरी प्रोसेसेस इनके ऊपर। और यहाँ पर नाइजोस्ट्राइशियल पाथवे में मोटर कंट्रोल, डेथ ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ मोटर कंट्रोल, ये जो इंटरनल लिम्बिक सिस्टम का जो एक हिस्सा है, इसमें अगर ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ये डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं, जैसे डोपामिनर्जिक पाथवे है ऐसे ही डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं। ये सेल्स अगर यहाँ इस हिस्से में माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अगर इनकी डेथ हो जाती है तो आता है आप, यू आर अफेक्टेड फ्रॉम पार्किंसंस सिंड्रोम, पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है, देखिए ये हिस्सा मोटर फंक्शन को कंट्रोल करना है, चलना फिरना बैठना उठना, करवट लेना, सामान को उठाना रखना। अब आप जितना काम हाथ से और पैरों से करते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नाइजोस्ट्राशियल पाथवे। और होता क्या है यहाँ पर, डोपामिनर्जिक जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उस डेथ में दैट इज ऑल्सो मतलब लाइसिस हो जाता है, एक बहुत ज्यादा, ऐसे समझें कि वहां जितना डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा था वो किसी वजह से उसका मेल फंक्शन होता है, वहां ब्लास्ट हो जाता है, डोपामिनर्जिक सेल्स का ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट, बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच, जहाँ इस हिस्से में ब्लू में जो दिख रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, मोटर फंक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे पानी का ग्लास उठाना है, पर मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करके पानी का ग्लास नहीं उठा सकती। This Is it what happened in paralysis? No. Paralysis is like my hand will be shaking, और मैं शेक करते करते पानी के ग्लास तक पहुंचूंगी और इस पूरी प्रोसेस में पता नहीं क्या क्या गिरा दूंगी, शायद खुद भी गिर जाऊंगी। Yes, right, हाँ। बहुत एक्सट्रीम शेकिंग होती है, एक्सट्रीम शेकिंग। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपकी जुबान जो है वो आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है, आप उठ करके कहीं जाना चाहते हैं पर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, That's different. पार्किंसंस इज डिफरेंट। पार्किंसंस के पेशेंट को डायरेक्ट डोपामीन का इंजेक्शन लगता है। ओके, सो वो जो मोटर कंट्रोल था तो वो तो इसी में आएगा, वो आएगा पैरालिसिस में। आई मीन जो मोटर कंट्रोल, द फर्स्ट वन, पैरालिसिस मोटर का जो हिस्सा है ना, जो मोटर न्यूरॉन्स, इट्स नॉट वन पार्ट, इट आई शो यू, यहाँ है नहीं, आई हैड अ पिक्चर, नहीं है यहाँ, नहीं है। मोटर एक हिस्से से नहीं होता है, मोटर इज लाइक स्पाइन का एक हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड का, हाँ, राइट, और ब्रेन का अलग। और ठीक, इफेक्टर उसकी फिर एक पूरी एक नेटवर्क है। हाँ, ठीक, राइट। वो नेटवर्क में कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा अफेक्ट हो गया, नर्वस सिस्टम, या जहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है ब्रेन का वो पार्ट इफेक्ट हो गया, दैट इज पैरालिसिस, एंड पैरालिसिस इज ट्रीटेबल। पार्किंसंस इज नॉट ट्रीटेबल। पार्किंसंस क्योंकि आपके ब्रेन के सेल्स की डेथ हो गई है। So they have to take continuous this dopamine injection. It's similar to diabetes where you have to inject yourself with insulin. इसीलिए ये बहुत ही, ये पढ़ाने की वजह ये है कि बहुत नाजुक सिस्टम है, इसका बहुत करीने से इस्तेमाल होना चाहिए। So now I have just मैंने इसको सम अप कर दिया है। मीजोकॉर्टिकल बिहेवियर से रिलेटेड है, मीजोलिम्बिक इमोशन से रिलेटेड है, नाइजोस्ट्राशियल, ये देखिए ये है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और मूवमेंट से रिलेटेड है। देन टिब्यूरल एंड फंडिबुलर इज मतलब ये अभी हमने पढ़ा था ना प्रेगनेंसी और वगैरह चीजों से। सो यू विल गेट दी स्लाइड्स, डोंट वरी, सब आराम से पढ़ पाएंगे। इसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको छोड़ दें, लास्ट टाइम मुझे बोला था किसी ने टेक्निकल टर्म्स बहुत है। Your job is not to learn the technical terms. Your job is to understand dopamine का फंक्शन क्या है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से चंद मैंने यहाँ पर
यहाँ पर एन्यूमरेट किए हैं। सो इट इज बेसिकली, आप डोपामिन को किस लिए पहचानते हो? रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटर कंट्रोल, अराउजल। अच्छा, डिजायर क्या कैसा है? शादी आप बंद कर ले, लेट समबडी एल्स जॉइन विद मी। मरियम। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम, डिजायर, आपने सेरोटोनिन पढ़ा था? जी। हाँ, तो अब मुझे अब तो आपको बता देना चाहिए मुझे कि सेरोटोनिन, सॉरी, डिजायर किस किस हार्मोन की यूएसपी होगी, मतलब कहाँ से? सेरोटोनर्जिक होना चाहिए डिजायर या डोपामिनर्जिक होना चाहिए? डोपामिनर्जिक। और जरा बताएं कैसे होना चाहिए डोपामिनर्जिक? मतलब छोटा सा, अभी इतनी देर से क्लास हो रही है। जी मरियम। क्योंकि वो वांट ही करता है। हाँ, क्योंकि हसूल हसूल से मुताल्लिक रखता है। ठीक है, हसूल। जी। ओके। अच्छा, फोकस। एनीबॉडी एल्स? अब कोई भाई हमारे ओपन करें माइक। उमेर। उमेर। फराज। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। अस्सलाम। जी बताएं, फोकस सेरोटोनर्जिक होगा या डोपामिनर्जिक होगा? फोकस। फोकस। फोकस तो सेरोटोनर्जिक ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सेरोटोनर्जिक। फोकस सेरोटोनर्जिक होगा? क्योंकि वो कुछ। हमें हाँ हमें हाँ, जो अचीव करना रहेगा उसकी तरफ अलाइन करेगा ना, फोकस को बार बार उसी की तरफ लेके आएगा ना। सोच लें। हाँ यही लग रहा है मेरे को तो। अच्छा चलो, ये कह रहे हैं सेरोटोनर्जिक होगा। अबू तलहा। जल्दी जल्दी खोले, मेरे पास टाइम कम है। अबू तलहा। अबरार। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, जी फोकस मैम। सेरोटोनर्जिक होगा डोपामिनर्जिक होगा? से अभी तक की आपने जितना भी पढ़ा है उसको देखते हुए तो लगता है कि ये डोपामिनर्जिक ही होगा जहाँ तक, क्योंकि वांट के टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है टू गेन और टू अचीव समथिंग, हम्म। और उसको लाइक चाहिए ही होता है किसी एंगल से। ठीक है, तो जब आप इस तरह के डोपामिन के इफेक्ट में होंगे तो आपका फोकस ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जस्ट टू गेन और रिसीव समथिंग, आई थिंक। ओके, पर आपके भाई ने अभी कहा कि सेरोटोनर्जिक होगा, तो अब उनको समझाना होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि सेरोटोनर्जिक क्यों नहीं है? आई थिंक सेरोटोनर्जिक जो हमें जहाँ तक याद है आपने भी बताया था और साहिल सर ने भी बताया था कि ये एक क्या कहते हैं, गिव करने वाला, यानी जो थोड़ा सा बेहतर फील कराने वाला आई थिंक हार्मोन है। तो आई थिंक इसमें फोकस आई डोंट थिंक इतना लाइक कायदे से वर्क कर सकता है कि उसमें भी बंदा देता है, यानी लेट से कोई आप चैरिटी कर रहे हैं या लेट से किसी को आप क्या कहते हैं फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें फोकस का इतना एज सच कोई लाइक होगा यूज। बाकी इसके अलावा तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें बेहतर, क्योंकि इसका। जी। बिल्कुल, बेशक सही आपने अच्छा। बताया। अच्छा, शाजिया ने हैंड रेज किया। जी शाजिया बताइए। जज़ाकल्लाह। शाजिया बताइए बताइए। अच्छा ठीक है।
हो सकता है गलत भी हो, बट आई कोई स्टिल बात वांट नहीं, टू शेयर। हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन। फोकस जो मुझे लग रहा है ना, वो फोकस, देखिए फोकस क्या होता है कि किसी चीज को वो लेके चल रहा होता है, तो इट्स मोर इनटू सेरोटोनर्जिक मतलब। ओके। लेकिन देखिए डोपामीन क्या कर रहा है, डोपामीन जो रिवॉर्ड और मोटिवेशन जो दे रहा है ना, सो इट कैन इनिशिएट, इट हेल्प अस टू इनिशिएट द प्रोसेस। बट उस प्रोसेस में जो हम फोकस्ड रहेंगे ना, वो जो फराज ने बोला कि इट्स टेकिंग अस अगेन, इट्स ब्रिंगिंग अस बैक टू द अलाइनमेंट, वो सेरोटोनिन होता है। तो अच्छा, फोकस भी now एक्चुअली, I'll just throw a question to you. We just spoke about Parkinson's. पार्किंसन में हमने कहा कि बंदा बैठा हुआ है और पार्किंसन का पेशेंट है, ठीक है, और ये किसी जमाने में नॉर्मल था, अपना पानी का ग्लास खुद उठा लेता था, जो टेबल एकदम बगल में रखी हुई है वहां से सिर्फ पानी का ग्लास उठाना है उसने, भरा हुआ पानी का ग्लास, उसको बहुत प्यास लग रही, ठीक है, तो जब ये ठीक है। उठाता था तब वो सेरोटोनर्जिक था, और अब नहीं उठा पा रहा है। नहीं नहीं, फोकस नहीं है ना ये तो, नहीं नहीं नहीं, देखिए पार्किंसंस का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मोटर पे उसका पाथवे इफेक्ट कर रहा है, आपको राइट। प्यास लगेगी, इनिशिएट, सपोज करें अब आप जा रही हैं कहीं पर, आपको बहुत प्यास लग रही है, कहीं किसी मकसद से ही जा रही हैं, किसी बड़े मकसद से जा रही हैं, बेटी को एग्जाम दिलाने जा रही हैं, कोई अपना बिजनेस डील करने जा रही हैं, तो आप किसी मकसद से जा रही हैं, ठीक, रास्ते में आपको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगी ठीक और है पानी आपके पास खत्म हो गया है। ठीक है। अब उस वक्त उस मोमेंट का आपका टारगेट क्या होगा? पानी पीना, पानी ढूंढना। पानी मिल जाए तो हाँ, फोकस किस पे होगा? मैं वही कह रही हूँ, मेरे जो सवाल का रिवॉर्ड जवाब है। दीजिए, आप पहले अच्छा, मेरे सवाल का, मैं फोकस फिर किस वही पे कहा होगा? था ना, यही अच्छा यही अच्छा, आपको इनिशिएट ट्रेन करना करना तो। चाह रही हूँ, यही ट्रेन जी कराना चाह रही हूँ। जी, मैं, सारे हार्मोन्स यक वक्त मौजूद होते हैं, जी जी, आपको केमिस्ट्री रीड करनी आनी चाहिए, सिर्फ रिवॉर्ड हाँ का हाँ, केमिकल नहीं है, रिवॉर्ड का भी केमिकल है, पर डोपामीन। ओके ओके, तो यू आर सेइंग फोकस का भी डोपामीन है। फोकस का भी तो डोपामीन है ना, उस वक्त मुझे पानी चाहिए। ओके, तो आई एम टेकिंग इट इन द फॉर इनिशिएशन इंस्टेंस सेक्शन, तो इनिशिएट। ट्रेन में, आप ट्रेन से जा रही थी और ट्रेन में वो आया कोला वाला, कोला ले लो, पेप्सी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें भी दे रहा है, पर पानी नहीं है। आपका उसका सवाल क्या होगा? भैया पानी है? ही सेज नहीं, पानी नहीं है मैडम। आप फिर कोला पे कॉन्सेंट्रेट करोगे उस वक्त? नहीं 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 करेंगे ना, मैंने एक्चुअली फोकस को उससे लिया, आप समझे नहीं, आप डोपामीन को इनिशिएशन से लिया। फिलोसॉफिकली नहीं देखेंगे, बॉडी की फंक्शनिंग समझ रहे हैं, फिलोसफी नहीं देखेंगे। ठीक 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 ठीक। सेरोटोनिन आपकी फिलॉसफी सेट कर रहा है, सेरोटोनिन किसी भी वक्त गायब नहीं होगा। अब उसी अब सिचुएशन को पलटते हैं, आप जिस स्टेशन पे पहुंचना चाहती थी पहुंच गई हैं, 8:30 बजे से आपकी बेटी का पेपर होना था, आप 8 बजे उतरी हैं, आपको टेस्ट सेंटर अभी पता नहीं है, कि क्यों नया शहर है, आपको पता नहीं है टेस्ट सेंटर कहाँ है, जहां पर आप हैं वहां से कितनी दूर है, कोई आपको लाने ले जाने वाला नहीं होता, पहले से आपके ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है, आपने भी ट्रांसपोर्ट भी ढूंढना है, फिर उतरी हैं, अपना देखना भी है सामान वगैरह, हो सकता है बाथरूम जाने की तलब लग रही हो, या कोई और आपको कोई अर्जेंसी एकदम से उस वक्त फील हो रही है, पर आपका मेजर फोकस क्या है? भाई पेपर नहीं छूटना चाहिए, 8 तो स्टेशन पे ही बज रहा है, तो उस वक्त सडनली क्या होगा? भूख, प्यास, अब सारे आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो पीछे हट जाएंगे, आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? सेंटर पे लेके जाना है। हम्म, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीज होगा। नहीं, यहाँ पर भी फोकस है, हाँ, मतलब कॉर्टिसोल तो वो तो नेचुरली रिलीज हो रहा है कि भाई ओके, स्ट्रेस हो गया थोड़ा सा, कि ठीक। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, अभी तो हम वॉर फुटेज पे आ गए, ये लड़की का पेपर, हम इतनी दूर आए, इतना खर्चा करके, इतनी मुश्किल उठा करके, ये बच्ची को पेपर तो दिला दें, अब वो पेपर ले जाने के लिए रास्ते में पता नहीं और क्या क्या मरहले आपको पेश आएंगे, पता नहीं टाइम से ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है वो बोले कि 100 रुपए का डिस्टेंस है, बोले नहीं, मैं समझ जाएगी, अरे इसी तो जरूरतमंद है, क्या मैडम 500 से कुछ नहीं कम होगा, आप 500 भी देने को तैयार हो जाओगे इस वक्त, क्योंकि अभी क्या है? फोकस है सेंटर पे पहुंचने का, तो आपको इमीडिएट जो टारगेट आपकी जो अचीव करवा रहा है, जब सेंटर पे पहुंच जाओगे ना, तब भूख प्यास सब निकलेगी, ऑटो वाले को गाली भी दोगी कि इतने पैसे ले गया, यहाँ के लोग बड़े खराब हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, सडनली लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल,
तब तक ना किसी से बात कर रही थी, किसी का फोन नहीं उठाया उतनी देर में, कितने इंपॉर्टेंट कॉल हम्म को। हम्म ठीक है। हाँ, सामान का, खुद का, किसी चीज का होश नहीं है कि तू भाई पहले सेंटर तक पहुंच जा, उसके बाद देखेंगे जो होगा। ठीक है ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है? सेरोटोनिन के साथ उस वक्त आपकी कपल्ड केमिस्ट्री होगी, बट क्योंकि एक स्ट्रेस सिचुएशन कम वहां पर क्रिएट हो गई है, तो अब आपको बस अब कुछ भी करके सेंटर पहुंचना है। सो डोपामिन टेक्स द प्रेसिडेंस। ओके। डोमिनेंट केमिस्ट्री ऐसा नहीं है। अब देखिए, इस वक्त आपकी ब्लड में उस वक्त 3 हार्मोन दौड़ रहे हैं। क्यों हम्म पहुंचना है सेंटर तक? क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर हो हम्म जाएगा, कितना क्वालिफाई कर जाए, हमारे दिन हम्म बदल जाएंगे। सो दैट इज हम्म सेरोटोनिन। वो उस सेरोटोनिन ने आपसे इतना लंबा सफर कराया, आपको रास्ते की धूल चटवाई, सारे परेशानियां आपने झेली। बट ऑल दोस छोटा छोटा टारगेट, ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन ना छूट जाए, फिर ट्रेन पकड़ ली तो बीच में सारा इंतजाम, सिक्योरिटी वगैरह, सामान, फिर स्टेशन पे उतरे तो आप सेंटर पे पहुंचने का इंतजाम, फिर सेंटर पे पहुंचे तो बाकी चीजों का, अब इसका खाना कैसे होगा, कैसे कहाँ रहेंगे वगैरह, हर चीज के लिए छोटा छोटा आपका टारगेट आते जा रहा है ना हर स्टेज पर। हाँ फाइन। ठीक 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 ठीक। और क्योंकि बीच में थोड़ी स्ट्रेस सिचुएशन में, तो एट अ टाइम इन योर ब्लड यू वर डोमिनेटेड बाय 3 केमिकल्स एट अ टाइम। ये सिर्फ कम बता रही हूँ मैं, जितने पढ़ा है बस उतने ही बता रही हूँ। Okay, so if we somehow if we are able to understand कि what time what hormone is taking the precedence, तो is it मतलब ये बहुत ज्यादा फायदा नाउ होगा आई क्या टेल हमें? यू नाउ आई टेल यू नाउ आई टेल यू कि हम ये क्यों, अब ये तो हो गया, इस तरह का हो गया। हम्म अब हम आपको बताते हैं कि रूटीन सिचुएशन आ गई। अब हुआ क्या, आपकी लाइफ में, बचपन में या जवानी में या लाइफ के किसी भी हिस्से में आपको किसी किस्म की स्ट्रेस सिचुएशन पेश आई, और दीन की सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, या सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से, या मिसगाइडेड होने की वजह से, या किसी किस्म के अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस जिससे आप कोप नहीं कर पाए, या जिसको फेस करने की ताकत आपके अंदर नहीं थी, और आप उन सर्कमस्टांसेस के बाअसर आ गए, तो आप क्या करते हैं तब? अब क्योंकि बॉडी के अंदर एक अनयूजुअल केमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है जिसको बंदा झेल नहीं पा रहा है, अनयूजुअल डोपामिन लेवल, अनयूजुअल कोर्टिसोल लेवल्स, अनयूजुअल वैसोप्रेसिन लेवल्स, अगर ये सब चल रहे हैं अगर बॉडी के अंदर, तो बॉडी का जो रडार सिस्टम है ना, अमाइगडाला, हमने वहीं से स्टार्ट किया था, वो कांस्टेंट रीड कर रहा है कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का मैसेज वो लगातार पिट्यूटरी को देता है, तो पिट्यूटरी क्या करता रहता है? अच्छा देखता रहता है, अच्छा सर्वाइवल का, अभी सर्वाइवल का इशू है नहीं, अभी भूख का इशू है नहीं, अभी चलने फिरने का इशू है नहीं, अभी सिक्योर, अभी किस चीज का इशू है उसको वो मापता रहेगा। किस बॉडी फंक्शन इस वक्त खतरे में आ रहा है, कौन सा बॉडी फंक्शन है वो खतरे में आ रहा है, उस बॉडी फंक्शन को मैनेज करने के लिए वो कोई तो हार्मोन रिलीज करता रहेगा, और इसके नतीजे में हो क्या रहा है, आपकी जो बॉडी की जो नेचुरल रिदम है वो डिस्टर्ब होती है। बाज दफा ये रिदम आप खुद डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आप किसी तरह के, आपको लगा अरे मेरी जिंदगी में तो बड़ा दुख है, मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई, मेरे मेरे जो मेरे साथ हुआ है वो तो किसी के साथ नहीं हुआ, नतीजे में आपने क्या किया? ज्यादा किस्म से फूड थेरेपी निकाली, ज्यादा खाने लगे, बहुत ज्यादा खाने का, स्ट्रेस ईटिंग नाम सुना होगा, आप बहुत ज्यादा खाने लगे, या खास किस्म का स्पाइसी खाना खाने लगे, और जितनी बार आप वो खाते हैं ना, तो अदरवाइज आप स्ट्रेस में रहते हो, पर जितनी देर खाना खाते हो वो वाला खाना अपनी पसंद का जो भी आपका है, उतनी फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, या फिर ड्रिंक ज्यादा कर रहे हैं, आई मीन अल्कोहल, या स्मोक ज्यादा कर रहे हैं, या हुक्का ज्यादा पी रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जगह पर तो लेडीज भी हुक्का या इस तरह का टोबैको का कुछ, यू माइट हैव सीन मेन दे डू इट अ लॉट। स्ट्रेस हुआ, दो सुट्टा मार दिया, सुट्टा इज सिगरेट इन लोकल कोलोक्वल, उससे क्या हुआ? आपका डोपामीन थोड़ा सी देर के लिए गया, जैसे ही डोपामीन जाएगा तो प्लेजर हार्मोन है ना, थोड़ा सा लगेगा हाँ चलो अब लाइफ में कुछ तो ठीक है यार, बस जितनी देर मैं खाना खाती हूँ ना, ये बस मुझे उतनी देर अच्छा लगता है। घर का खाना नहीं अच्छा लगेगा, बाहर का खाना अच्छा लगेगा, स्पाइसी फूड अच्छा लगेगा, अल्कोहल अच्छा लगेगा, निकोटीन अच्छा लगेगा, तो कुछ जो भी आपने
या आपने अपने आप को महव कर लिया वीडियो गेम्स में, क्योंकि जितनी देर आप वीडियो गेम खेल रहे हो, फोकस्ड हो, डोपामिन निकल रही है, और उसमें डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं शायद वीडियो गेम्स में, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। तो वो जितनी देर जिंदगी रियल लाइफ में तो जीत नहीं पाए, वीडियो गेम में जीत गए। सो फीलिंग ऑफ रिकग्निशन, रिवॉर्ड। फिर नेक्स्ट आ जाओ, पोर्नोग्राफी या द अदर एक्टिविटीज, द अदर इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज अदर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह, कोकेन। और आप देखिए डिग्री में एम्फिटामीन, इसी डिग्री में मेथ मेथ एम्फिटामीन, ये इसी डिग्री में है। ये आपके डोपामिन सेंटर की डायलेशन है। नॉर्मल अगर 100 है तो वो स्पाइसी खाना खाने से 150, वीडियो गेम्स में 175। सेक्स, सेक्स इज ऑल इलीगल, इलीगल वाला पॉर्न या फिर जो भी और तरीके के होते हैं। देन कोकेन 450, कोकेन मींस हेरोइन, कोकेन, ओपियोइड्स। एम्फिटामिन और मेथाम्फिटामिन इससे आप वाकिफ भी नहीं होंगे, तो दीज आर लाइक जो, तो इतनी डोपामीन जा रही है। अब सोचो कि इतनी डोपामीन की रूटीन तरीके में, रूटीन दिनों में आदत हो गई है। कैन दिस पर्सन एवर बिहेव नॉर्मल? अगर हम इसको थेरेपी ना दें, दवाइयाँ और बहुत सारी थेरेपी होती है, बहुत तरीके की थेरेपी होती है, लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है, कैन दीज गाइज डू इट ऑन देयर ओन? दिस इज द अब्यूज ऑफ डोपामिन। फसूल का केमिकल है ना, तो अल्लाह ने इसलिए दिया था कि कुछ हासिल करोगे तो तुम्हें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी, अचीवमेंट होगी। I'll show you, wait, if I have this slide, wait. Should be having it. वो स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, जी जी आ रही है। I'll show you. ये देखिए, डोपामीन के अल्लाह ताला ने, अभी आगे भी आगे की स्लाइड में एक जगह आता है डोपामीन। जैसे अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, सेंटर्स दिखाए थे, रिसेप्टर साइट्स दिखाए थे, तो डोपामीन के हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए दो तरह के सेंटर्स होते हैं, और ये उसकी सब टाइप्स है। ये सब टाइप्स है D1A, D1B, D2 और D3। D1A इज सेंटर ऑफ अकम्पलिशमेंट, मैंने काम जो मैं सोचा था आज कपड़े धो लूंगी, घर की सफाई कर लूंगी और थोड़ा रिलैक्स कर लूंगी, अकम्पलिश्ड। संडे इवनिंग मैं मेरी क्लास ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिस्फैक्शन। एहसास तकमील, D1A, D1 या D1A इज एहसास तकमील। D1B वीडियो गेम्स, सेंटर ऑफ कन्वीनियंस, स्पीड। ये D1B खुला है यहाँ पर, अलग अलग तरीके के, क्योंकि जो बंदा शख्स जंग में जा रहा है, उसका बाजू कट गया है, उसको दीन की लड़ाई लड़नी है, उसका D1 नहीं खुलेगा। समझिए बात को, बहुत बड़ा टास्क है। टास्क की जो मैग्नानिमिटी है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर्स है, ठीक है। D2 डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द परसीव्ड एफर्ट, एक्चुअल एफर्ट या टाइम। मैं सोच पूरा दिन नहीं लगाया मैंने, 2 घंटे के अंदर काम कर दिया, बाकी पूरा दिन आई एम फ्री। एक तो ये कि हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह संडे यूटिलाइज हो गया, मैंने ये सोचा था, ये सब हो गया काम, ओके ठीक है, आई एम डन। D1A। D2 इज डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द परसीव्ड एफर्ट या एक्चुअल एफर्ट। आप किसी गेम के खिलाड़ी हैं, आप फीफा के खिलाड़ी हैं, या आप चेस के खिलाड़ी हैं, या आप किसी भी चीज, तो आप क्या करेंगे, प्रिसिशन ट्राई करेंगे ना। क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलर स्पोर्ट्स, जो लोग अच्छे से आसानी से रिलेट कर पाए, तो आप एक प्रिसिशन, उसकी प्रिसिशन में जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, पिछली बार मैंने 100 रन बनाए थे, अब मैंने नॉट आउट बनाना है, 100 नॉट आउट बनाना है।
अच्छा हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, मैंने तो हटना ही नहीं है क्रीज से। आप अपने लिए डिफिकल्टी लेवल रखते हो ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी डोपामीन सेंटर भी चेंज होगी, आपकी डोपामीन कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, और अमाउंट जितना चाहिए, जितनी वो जनरेट हो रही है वो भी चेंज होगा। हाँ, पर वो आप प्रिसिशन के लिए न यूज करके, या किसी डिफिकल्ट, आप साइंटिस्ट हैं, आप लगे हुए हैं 15-12 साल गुजर गए, कोई नतीजा नहीं है एक्सपेरिमेंट का। तो अब वो ये चीज, वो नॉन अचीवमेंट ऑफ द टास्क आपको डिप्रेशन में भी तो लेके जाएगा। तो फिर क्या चीज मोटिवेट कर देती है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाने के बाद भी लगे रहते हैं, सफेद बाल और लटके हुए मुंह से जाते हैं और नोबेल प्राइज लेते हैं? क्या क्या चीज मोटिवेट करती है? डोपामीन ना। वो था, एक है ना हदीस, आ, हाँ वो हदीस मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम से ही है कि जन्नत दिखाई, दोज़ख दिखाई। तो फिर उन्होंने कहा, फिर मतलब वो पूरी डिटेल हदीस है, मैं डिटेल तो नहीं जा रही, कि या अल्लाह इसमें कौन आएगा, दोज़ख इज सराउंडेड बाय वेरी, मतलब ऐसे मन ललचाने वाली चीजें, तो या अल्लाह इसमें तो सब आ जाएंगे, इसमें तो सब गिर जाएंगे। देन जन्नत दिखाई, इट इज सराउंडेड बाय पेन एंड स्वेट एंड हार्ड टाइम्स एंड बहुत सारी तकलीफें। सो या अल्लाह इसमें जन्नत में कौन आएगा? सो देन अल्लाह से मतलब, एंड पीपल विल बिकम, मतलब अल्लाह से वो हो जाएंगे कि इतनी टफ लाइफ है, हम तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, इतनी तकलीफें हैं, इतने दुख हैं, ह्यूमंस विल फील दैट। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने होप बनाई। सो वो 15-20 साल का जब वो एफर्ट करता है, या एक औरत है, अकेली है, जिंदगी तन्हाई में अपनी किसी तरह से स्ट्रगल करिए। आई टुक द एग्जांपल ऑफ अ वुमन बिकॉज रिलेटिवली लाइफ इज डिफिकल्ट, इट कैन बी फॉर अ मैन ऑल्सो। उनको हद से ज्यादा, रूटीन से ज्यादा वो तकलीफ की जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर वो फिर आगे कैसे चले? मर जाए ना आदमी, तो फिर डिप्रेशन में सुबह को उठने का दिल ही नहीं करेगा। और होता भी है, डिप्रेशन यही तो होता है ना, सुबह उठने का दिल नहीं करता, कुछ काम करने का दिल नहीं करता है। सो देन वी विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज फिर वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है। बट देन व्हाट इज होप? व्हाट मेक्स यू डू वर्क? अब पढ़ा था ना फर्स्ट स्लाइड में, मोटिवेशन, सॉरी। सो वो आप प्रिसिशन ट्राई करते हो, D2, और प्रेज, कि आप उस लेवल पे काम कर गए कि वाह बढ़िया क्या काम किया। यू डोंट हैव टू लेट दैट गो टू योर हेड, वो एक अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं इंसान चाहता है ना, भाई अगर वाइफ होती है, अच्छा सा खाना बनाती है, या अच्छे से घर को रख रही है, इंटीरियर्स पे बड़ी मेहनत की है उसने, एंड शी डिड नॉट हैव मनी, उसने पैसे जोड़े हैं, और किफायत शुआरी में पैसे जोड़ के बड़ी मतलब टैक्टफुली घर का सामान अरेंज किया, देन शी एक्सपेक्ट्स कि उसकी एटलीस्ट, now there's a difference between praise and recognition। तो recognition तो expect करती है ना, that is dopamine। hope कि अच्छा नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ फिर ट्राई करेंगे, क्या पता हो जाए, इस बार हो जाए। डोपामीन, फोकस, डोपामीन। बट आप अगर उसको अब्यूज करोगे, गलत डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, वी आर नॉट गोइंग टू, इंसान कैसे गलत डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज दैट इज साइकोलॉजी, दैट ओनली इज थॉट, दैट इज व्हाई वी आर आफ्टर थॉट। सो दिस इज इट, एंड देन दिस नेवर एंडिंग लूप। इस डोपामीन का जो जो लूप है, डोपामीन क्यों इतना फेमस है? क्योंकि खतरनाक केमिकल है, पोटेंसी बहुत ज्यादा है। आप देखो अच्छा, विल आई टेल यू अ केस। ये जो होता है ना, कोकेन, एम्फेटामीन और मेथाम्फेटामीन, इसी को पकड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज। ओपियोइड्स होते हैं, ओपियम आप जानते हैं, इज क्या बोलते हैं उसको, मतलब आम जबान में अफीम। तो जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं उनको अफीमची कहते हैं, सादी जबान में। तो जितने अफीमची होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के अब्यूज करते हैं। इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब वो क्या करते हैं ना, ये कोकेन वगैरह जो होता है, हेरोइन, कोकेन, ये स्निफ किया जाता है, यानी नाक से सूंघ करके और अंदर लिया जाता है। नाक की जो अंदर की जो सब म्यूकोसा होती है, अंदर की जो लेयर होती है स्किन की, वो बहुत पतली होती है। और कमाल की बात यह है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सीधा, आपका जो ब्रेन है ना,
वो उसको अल्लाह ताला ने परतों में लपेटा हुआ है, और वो परत ऐसी है कि हर चीज उस परत के थ्रू ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। हाँ, पर खून एंटर करता है। तो अगर अदरवाइज चीज एंटर नहीं कर सकती तो वाहिद तरीका बचता है ब्रेन में एंटर करने का। ब्रेन में एंट्री क्यों चाहिए? क्योंकि भाई मास्टर मतलब अंदर हार्डवेयर तो सब अंदर ही है ना, जहां से सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो रहा है। तो ब्रेन में एंट्री चाहिए ताकि चीजों पे कंट्रोल आ सके। अब ऐसे तो एंट्री मिलेगी नहीं, खून के थ्रू मिल जाएगी। तो अगर खून में घुल जाएगी तो ब्रेन तक पहुंच जाएगी। तो बाकी बॉडी से, क्योंकि मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर कंट्रोल तो ऊपर बैठा हुआ है, सर्वर तो ऊपर लगा हुआ है ना आपके। तो ये जितने आपके ओपियोइड्स होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेते हैं और खून के साथ आपकी बॉडी के अंदर तैरते हैं। और जैसे ही बंदा जो अफीमची होता है वो स्निफ करता है, 1 मिनट से कम का वक्फा होता है और वो अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाती है। जैसे ही टारगेट सेल तक पहुंचती है डोपामीन रिलीज होती है। तो जो ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने सर्च किया। अब नाक से ले रहे हो तो भाई शक्ल ही देख के पहचान सकते हो कि हाँ, या कोई बताए कि हाँ भाई ये पुड़िया है। उन्होंने क्या किया, प्लेसिबो किया। प्लेसिबो होता है, बंदे को तो नहीं पता ना कि जो पुड़िया दी जा रही है उसमें बाकी कोकेन या कुछ और है। तो उन्होंने उसकी जगह कोई और सब्सटेंस जो बिल्कुल वैसा ही दिखता और महसूस होता था, महसूस एज इन लाइक टच से महसूस, वो डाल दिया। उसको प्लेसिबो कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। और आप यकीन नहीं करोगे, जब फर्स्ट टाइम लिया ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट था, ऑलमोस्ट। नाउ एनीबडी ओपन योर माइक एंड टेल मी ऐसा क्यों नहीं हुआ था? देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग प्लेसिबो हियर। यस, जैसे ही आप कोकेन या मतलब अफीम जो है वो पुड़िया लेते हैं, जैसे ही वो पुड़िया लेते हैं, पुड़िया टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है, टारगेट टिश्यू से डोपामीन रिलीज होने की इंस्ट्रक्शन जाती है और डोपामीन रिलीज हो जाती है। और रिलीज होते के साथ आपको प्लेजर इफेक्ट आता है। दैट इज द होल केमिस्ट्री। वही है, देखो आपके सामने लूप है ये। और फिर अगली स्निफ में यही होता है, कंटिन्यूइंग चेज, फिर अगली स्निफ में यही होता है। एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड। पुड़िया हाथ में आई, हाँ चलो मिल गई है, अब मजा आएगा। यू माइट हैव हर्ड, शायद मूवीज में देखा हो या किसी को सुना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि अफीमची जो होता है वो कहते हैं हम आसमानों में उड़ रहे हैं, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। चिलम फूकना, अफीम, वीड, कोकेन। बाय द वे आई नो इट बिकॉज आई एम अ मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर में हमारा पूरा एक पेपर होता था जिसका नाम ओपियोइड्स होता था, तो हमने बहुत डिटेल में इसकी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। दैट इज द रीजन। आप लोग प्लीज मुझे अफीमची मत समझिएगा। अबरार जी। जी मैम, आपने ये बताया भी प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर हम्म जो पुड़िया तो वो सेम नहीं थी उस बंदे के पास, बट सेम लाइक उसको फील कैसे हो सकता है हमेशा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए, उसको सेंसेशन तो यही आई ना कि उसने पुड़िया ले ली और पुड़िया अंदर गई। उसको ये नहीं पता कि पुड़िया में एक्चुअल कंपाउंड नहीं था, कुछ और था। उसके लिए तो उसने पुड़िया ही ली ना। बट दिस इज बट लेकिन प्लेसिबो। ब्रेन को तो ये बात पता हो, ब्रेन के अंदर जो इसीलिए केमिकल मैंने जा रहा है। ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया। और हफ्ता 10 दिन में ये पोल पट्टी खुल जाएगी। ये ज्यादा दिन की कहानी यानी नहीं आपके है। कहने का मकसद ये है, ये कहने फर्स्ट का इंस्टेंस मकसद में ये है हमने कि उसको मेन, बेवकूफ बना लिया हमने उसको। हाँ हाँ, बताइए। यानी जो जैसे ही चीज हाथ में आई तो हमको वो सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिल गया, एंड देन बस वहीं यस, से रिएक्शन शुरू हो गया, राइट? माशाल्लाह, बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, दिस इज व्हाट प्लेसिबो इज। देयर आर लॉट ऑफ मूवीज तो जहां पर थैंक यू। प्लेसिबो का इस्तेमाल किया गया है। जज़ाकल्लाह। बहुत डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो आप उसके पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे ये होता है वो होता है। दिस स्पेशली हैपेंस विद लाइफस्टाइल डिजीजेस पेशेंट्स, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, डॉक्टर उनके पास, और उनको जनरली द लाइफस्टाइल डिजीज इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एनी सीरियस डिसऑर्डर। और क्योंकि उनको जहनी एक कोफ्त है, आते हैं अगले इसमें। जी, बहुत उन्होंने
सोशल मीडिया एग्जॉस्ट कर लिया, जितने प्लेटफॉर्म्स थे सब पर प्रेजेंट हैं, सब पे लाइक्स हैं, पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, सम मिलियंस एंड बिलियंस फॉलोअर्स हैं। वैक्सीन्स में भी यूज होता है। वैक्सीन्स में यस, इन सर्टन केस, बट वैक्सीन्स में अगर वो क्या बोलते हैं कालाबाजारी हो रही है, देन यू विल नॉट कॉल प्लेसिबो। प्लेसिबो तो जान के दिया जाता है, प्लेसिबो डॉक्टर बोलेगा कि दवाई है, पर वो दवाई नहीं होती, शुगर पिल्स होती है या फिर टैबलेट होती है या ग्लूकोज का इंजेक्शन होता है। इट इज बट नथिंग। इफेक्ट इज द सेम, नो? द प्रोसेस इज द सेम। हाँ, बिकॉज यू आर अंडर द इफेक्ट। हाँ चलो, अब मुझे दवा मिल गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। See, I'm telling you that chocolate has that excessive chocolate। आपने देखा है पिछले डेकेड में, इफ यू स्टडी, आप स्टडी चेक करना, मैंने तो स्टडी चेक की है, पिछले डेकेड में कोको की जो सेल्स हैं, कोको सीड्स और कोको प्लांट्स, कोको प्लांटेशन, चॉकलेट की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसको जरा आप स्टडी कीजिए। पिछले डेकेड गलत कह रही हूँ, पिछले 30 या 40 साल में इसमें जो स्पर्ट आई है, अचानक से इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गई, क्योंकि किसी सोशल मीडिया पे कहीं पर ये होगा कि चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ, या चॉकलेट इज गुड फॉर स्किन, या डिप्रेशन हो रहा है तो चॉकलेट खा लो। सो चॉकलेट हुआ, देन योर सोशल मीडिया, कहीं जा रहे हैं तो पिक्चर है, कहीं से आ रहे हैं तो पिक्चर है, अपने हस्बैंड के साथ अपनी प्राइवेट वेकेशन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे थे, उसको सोशल मीडिया पे डाल के तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपनी जाती जिंदगी में या तो वो खुशी नहीं है, या फिर तुम्हें सिर्फ एक बस एक वो चाहिए, वैलिडेशन। वैलिडेशन चाहिए, किसी दूसरे अनजाने लोगों से वैलिडेशन चाहिए। माय लाइफ तो इज गुड। yeah, gaming, porn, excessive shopping. Now this has gone to the extent of रणवीर अलाहाबादिया। भाई वो कर लिया, अच्छे बन गए, अच्छे अच्छे मतलब बड़े, मतलब what do you call, philosophically fit, and the good guy. So the good guys have become boring now. Now they want to become bad. So all sorts of cringe element is there on the, हाँ अब वो cringe है, अब दूसरों को शक करना है, और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ। This is the abuse. Now this is one side of the pleasure। दूसरों को आप अपने down। प्लेजर के लिए, प्लस अपने प्लेजर के लिए किस लेवल तक जाएंगे। फिर इसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ये प्लेजर मतलब करते जा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जितना चाह रहे हैं गेमिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या गलत एक्टिविटीज में शामिल है। सो द प्लेजर इज गोइंग अप 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 अप। बट देन ये तो दुनिया है ना, तो वो अप की एक थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर अप नहीं जाएगा। पिट्यूटरी क्या देती है, हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा, फट जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो फट जाएगा, एज इन लाइक फिजिकली फट जाएगा, आपका रिसेप्टर साइट फट जाएगा, टिश्यू फट जाएगा, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, इन सर्टेन केसेस हार्ट वेसल्स फट जाएंगी। सो द पिट्यूटरी सेज इनफ, ब्रिंग इट डाउन। जैसे अब आप, बिकॉज यू हैव रीच दैट थ्रेशोल्ड, कम बैक टू दिस 1300 1000, जो भी इसकी एक लिमिट है, आप समझें मेडिकली, आई एम नॉट मेडिकली फिट टू गिव यू एनी फिगर्स, बट आप सोचें कि जो भी आपकी बॉडी की लिमिट होगी ना, दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। सो जो भी लिमिट होगी, उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा तो आप बोलोगे कि मेरी जिंदगी में तो तकलीफ है, बिकॉज सडनली पेन विल कम। बॉडी की तो नेचुरल बैलेंस करने की टेंडेंसी है ना तो वो आपको प्लेजर स्टेट में रहने देगी ना पेन में भी रहती है, तो वो कोशिश करती है कि आपको बाहर निकाल के लाए। अब इतना एक्सेसिव प्लेजर रखोगे, बहुत एक्सेसिव कंफर्ट रखोगे, तो भी जैसे ही प्लेजर नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली पेन ऊपर जाता है। जैसे ही पेन ऊपर जाता है, मेरी जिंदगी में तो दुख है, तकलीफ है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अब्यूज। तो डॉक्टर, आप जैसे ही जाते हैं, ऐसे आप माने ऐसे लोग जो डॉक्टर के पास जाएंगे और इस तरह की अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे, सो देन दे अंडरस्टैंड, ओके यू आर अ केस, क्लियर कट केस ऑफ अब्यूज। प्लेसिबो देंगे, पहले दिन आपको दवाई देंगे तो आप कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद हाँ मुझे बड़े सुकून से नींद आ गई। क्या दिया उसने? ट्रैंक्विलाइजर्स दे दिया, सुला दिया तुम्हें, क्योंकि तुम शोर मचा रहे थे। दैट्स इट। बहुत ज्यादा शोर मचाओगे, एडमिट कर लेगा। बहुत रसूखदार हो, धमकाओगे उसको, तो अपनी दुकान चलानी है, फिर तुम्हारे साथ वो प्लेसिबो खेलेगा। यू आर प्लेइंग विद योर ब्रेन एंड देन ही विल प्ले विद यू, and that is how this industry is running, and it goes on and on and on and on. So you need to know, if you don't control yourself, the body will start controlling you. So हाँ, जी अच्छा एक बात बताइए,
ये प्लेसिबो में कौन सा लाइक हार्मोन या केमिकल यूज होता है लाइक, मैंने बताया क्योंकि इसके ग्लूकोज, ऊपर एक ग्लूकोज, चीनी, शुगर, बस। बस। बट इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, इससे पहले लाइक काफी टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें किसी एक बाहर के बंदे ने आके यहाँ पर उन लोगों को स्टडी किया था जो कि जो इनके मुस्लिम्स में जो बाबाज वगैरह होते हैं उनके पास जाके जो उनमें नाचने लगते हैं, तो सबको स्टडी करने के बाद उसने यही रिजल्ट निकाला कि वो प्लेसिबो इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ किस तरह से काम करती है कि जी उन्होंने बस छू दिया या कोई पुड़िया बना के दे दी, या जस्ट एक कोई जड़ी बूटी पकड़ा दी You तो are जी वो सही फील कर अभी रहे हैं। अभी I'll give you an analogy. Uh, हम्म, if you are addicted to a particular idea and you don't know the philosophy of the idea, you don't know the whys and the wherefores of the idea, तो आपको तो कोई भी आराम से बेवकूफ बना के लेगा, आप तो खुद ही बेवकूफ बनना चाह रहे हो। अब एग्जाम्पल सुनिए इसका। We have the महाकुंभ. जी जी It has never happened at ओके this scale. Or people are pinpointing at the administration. किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं बहुत एक जेन्युइन बात कह रही हूँ आप लोगों से, मतलब एनालिटिकली किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए ये जरूरी है कि हम समझें। तो एनालिटिकली आप देखोगे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस तरह के पागल हुजूम को, जहां पर इतनी इस लेवल की प्रोटोकॉल्स फॉलो होती हैं कि आपके पास 3 कॉरिडोर्स हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के लिए, एक फॉरेन विजिटर, फॉरेन डिग्निटरीज के लिए, और एक सरकारी जो दामाद होते हैं और सरकारी बहुएं जो होती हैं उनके लिए, एंड देन यू हैव द 4th कॉरिडोर विच इज ओपन फॉर द पब्लिक, दैट टू इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां आप रिसोर्सेज नहीं दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस को। और इस लेवल का इवेंट है जिसमें मतलब एक तो इतनी बड़ी लेवल की पॉपुलेशन है, दूसरा बकायदा एक आबाद शहर है जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर से डील कर रहा था। अब आपने उस लेवल की इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज कर दी, तो अब वाटर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सरकार का कहना यह है कि डिप लेना तो बहुत दूर की बात है, वो पानी इस लायक नहीं है कि आप उसको हाथ में ले लें। स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, आखिरी पखवाड़ा है, आखिरी वीकेंड है, जिसको जाना है वो जाकर के वहां पर मतलब जो भी उनका पूरा सेरेमोनियस चीज है वो कर लें। एंड द सूएज, अब इतना आदमी अगर एक शहर में मौजूद होगा, वो भी वाटर रिलेटेड, ये एक पूरा इवेंट है, और आप पहले से आपके पास सूएज ट्रीटमेंट प्लांट उस लेवल का नहीं था, आपने उस लेवल की, अब भाई ओलंपिक कराते हो, वर्ल्ड कप कराते हो, तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का तो तैयार नहीं था। टेंट में तो दिसंबर के महीने में लोगों ने रात गुजारी है। तो इज इट पॉसिबल? बट वाई स्टिल सबके पास ये न्यूज है, हमसे ज्यादा सोशल मीडिया पे ये लोग हैं, बट उसके बावजूद यू हैव विजिट्स गोइंग ऑन। बाय बिकॉज यू आर एट दैट मेंटल लेवल जहां आपको कोई चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही है, आप फीकल वाटर में जाकर के डिप कर रहे हो और हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। सो इफ somebody wants to do that, भाई सरकार को रेवेन्यू हो रही है, व्हाई विल नॉट दे बाय? करो, हमें क्या है? यू गेट माय पॉइंट? सो दैट मीन्स ये विदाउट ग्लूकोज भी लाइक लोगों को हासिल हो जाता है, राइट? अरे वो इस ब्राइन चक्कर में देते फंस हैं, जाते हैं। NaCl मतलब नमक का पानी चढ़ा देते हैं, हाँ दवाई चढ़ रही है, चीनी की गोलियां देते हैं, ओ, लिटरली चीनी की गोलियां होती हैं। प्लेसिबो डज नॉट वर्क विद एनीथिंग एल्स अदर देन, मतलब कोई ऐसे नॉन हार्मफुल चीजें जो रूटीन में आप खाए पी रहे हो। प्लेसिबो इज नॉट कोई अलग ओके से कोई केमिकल नहीं है। प्लेसिबो प्लेसिबो इज लाइक, प्लेसिबो का मतलब दवाई की शक्ल है पर दवाई है नहीं। ठीक है। जी, अशर तो आई आपका थिंक हैंड इसका तो रेज है। यूज फिर शैतान भी काफी एंगल से यूज कर तो लेता होगा, शैतान तो राइट? आपका खुला दुश्मन है, वो तो आपको वहां से देखता है जहां से आपने खुद को नहीं देखा, वो तो आपके ऊपर PhD किए बैठा है, तो वो नहीं इस्तेमाल करेगा इसका, आपसे ज्यादा तो वो इसकी ताक में रहता सही है। है, सही है। ओके, अशर थैंक यू। एक मतलब डॉक्यूमेंट्री में या कहीं पर मैं देख रहा था, तो उसमें ऐसा दिखाया था, जैसे आप कह रही है ना कि वो चीनी घोल देते हैं, उससे ग्लूकोज से होता है। तो उसमें एक आदमी को मतलब मारा जा रहा था, कोई प्रिजनर था या कोई था, तो उसमें उसको बांध दिया पूरी तरह, और उसको दिखाया, फिर एक सांप दिखाया और जहरीला, और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, और फिर उसको एक पिन से हल्का सा पिंच किया गया, और उसकी मौत हो गई। या तो बिकॉज ही ये फिर बिलीव्ड
ही ग्लूकोज बिलीव्ड कि उसको वो नहीं हुआ है, सांप ने काटा है उसको, मतलब उसने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। इसलिए तो नबी इस्लाम ने हर सेकंड हर मोमेंट पे हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि मतलब वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई, डोंट गेट इनटू, मतलब ओवर इंडल्जेंस मत करना, ज्यादती में मत जाना, चीजों को बिना वेरीफाई किए आगे नहीं बढ़ना। एंड लुक एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ मुस्लिम्स टुडे। हमने अपने ही नबी की किसी बात को नहीं ध्यान दिया। अगर आप बोलते हो ना, पिछली क्लास में हुआ था ना सेरोटोनर्जिक पैथवेज, जब मैं पढ़ा रही थी तो हमारा अल्फा कौन है? नबी इस्लाम। हाउ फार इज नबी इस्लाम योर अल्फा? लाइक what is there in your action? So if you have to judge a person, the person has to be judged by actions only. We don't judge people by words, we judge people by actions, and for that we have to bring that in our actions first. Next हार्मोन पे जल्दी से आ जाते हैं, that is ऑक्सीटोसिन। आपके सवालात लूंगी, मुझे हार्मोन खत्म कर लेने दे। अच्छा, ओके। So oxytocin is the strongest chemical and the put off button for cortisol। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, मैंने सेरोटोनिन और कोर्टिसोल को एक साथ लिया और ऑक्सीटोसिन और डोपामीन को एक साथ लिया। टीम लीड्स, गौरवीरा, यू देयर? गौरवीरा, has she left the class? Yes, she has. क्या am I very late? 10:46। हाँ जी शायद, ओम सॉरी, जल्दी कर लेते हैं। ओके चलो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोगों ने ये डिस्कवर करना है कि ये हॉर्मोन्स ऐसे पेयर अप किए गए हैं तो इसकी कोई वजह है या इट्स रैंडम। ओके, sorry, it's a mistake. It's not the put off button for cortisol, it's the put off button for dopamine. My bad, I'll change it. Okay, ऑक्सीटोसिन इज अ न्यूरोपेप्टाइड पेप्टाइड। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना ऐसे, उसकी नीचे की हेडिंग पे मत जाइए, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है ये। मैंने आपको डोपामीन का मॉलिक्यूल दिखाया था, ये है डोपामीन का मॉलिक्यूल, उतना बड़ा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। Now look at oxytocin, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ये। Officially this is the love hormone, or please, this is not your Bollywood love, this is Nabil Islam ka love, this is the love of all the ashab for Nabil Islam and Allah subhanahu wa ta'ala. This is the genuine love between a caring couple, this is the genuine love between a father and a mother, matlab father to the child and the mother to the child, and in certain cases reverse also। बच्चे का माँ बाप के लिए लव जेन्युइन अगर है तो भी इट इज विद द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। सिर्फ ऑक्सीटोसिन नहीं होता, बट मेजर केमिकल ऑक्सीटोसिन, इसीलिए इसको लव हार्मोन कहते हैं। पेप्टाइड है, पेप्टाइड माने ऐसे समझ लीजिए प्रोटीन का प्रिकर्सर होता है पेप्टाइड। प्रोटीन्स बहुत हैवी और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल नहीं होता। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है पेप्टाइड, और ये आपके यहाँ पर सामने पेप्टाइड है। स्ट्रक्चर्स वगैरह समझना इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसकी मौजूदगी इतनी भारी भरकम अल्लाह ने बनाई है तो उसका जो असरात होंगे वो भी उतने ही भारी भरकम होंगे। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल कनेक्शन एंड पेयर बॉन्डिंग और people's awareness of emotional state of their partners. Now partners means your friends, your family, your parents, your spouse, sometimes your kids also। जवान बच्चे हैं तो वो भी आपके पार्टनर ही हुए ना। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लीडिंग, मतलब इमोशनल अवेयरनेस। आपका रिश्ता है किसी के साथ और आप उस रिश्ते में हसास हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। आपको उसकी तकलीफ से तकलीफ होती है, उसकी खुशी से खुशी होती है। नॉन सेल्फिशनेस, dopamine is the selfishness hormone, oxytocin is the selflessness hormone। Sense of security, leading to taking bigger risks, shapes leadership। leadership क्यों? क्योंकि आपको अपने नीचे मौजूद लोगों की तकलीफें, परेशानियां, उनके मसाइल सब दिखाई पड़ रहे हैं। आप सेल्फिशनेस ले करके, और अगर आप एक पावरफुल पर्सनालिटी है तो अपने मुश्किलात हल कर लें। जबरदस्ती दूसरों की तकलीफ ने अपने सर पे ओढ़ने, मतलब रियल लीडर की बात हो रही है, मोदी टाइप लीडर बात नहीं हो रही है।
अगर आपने वाकई नबील इस्लाम की लीडरशिप इज ऑक्सीटोसिन, क्योंकि उन्होंने दूसरों की तकलीफें अपने सर पे ओढ़ी, दूसरों के मसाइल को अपना मसाइल बनाए। सो दैट इज लीडरशिप। उस डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करना, न्यूरल पाथवे एसोसिएटेड विद ट्रस्ट, एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। नबील इस्लाम को ध्यान में रख के स्ट्रेस स्लाइड को रीड करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बहुत सारे पाथवेज हैं, पाथवेज में डिटेल में नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। मैं बहुत इस समय डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई एम लिटिल इन अ हरी टू क्लोज दिस सेशन, 11 बजने वाला है। इज रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्ट एज अ पेप्टाइड हार्मोन। अब जब इतना भारी हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा तो बाकी सबकी प्रेजेंस को ये डिम डाउन कर देगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस हार्मोन। इसीलिए पेप्टाइड मॉलिक्यूल दिखाया। जब इतना भारी मॉलिक्यूल ब्लड में मौजूद होगा तो जगह भी ज्यादा लेगा। अच्छा, अगर ये किसी रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है तो आगे पीछे की जो उसकी रिसेप्टर साइट्स हैं उसमें ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, केमिस्ट्री का टर्म। स्टेरिक हिंड्रेंस माने वो जगह कम हो जाएगी, घेर लेगा उस जगह को। तो इसकी मौजूदगी एक भारी भरकम मौजूदगी है। Okay. Directly as a peptide hormone, though also diffuses into the cerebrospinal fluid and reaches neural targets through direct projections. That is how, जब माँ हामला होती है यानी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की हर हरकत की जो एक शी इज कैरिंग अनदर, आप ऐसे समझे एक बोझ को अपने अंदर कैरी करके चल रही है। ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना लेट सकती है, बाथरूम नहीं जा सकती, अपने कपड़े नहीं धो सकती, मतलब एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट का पोस्चर है। तो ऐसी हालत में जब एक इंसान इतनी डिस्कम्फर्ट यानी इतनी तकलीफ में जी रहा तो उसको तो इस तरह के बोझ को निकाल के फेंक देना चाहिए। येट रिस्पॉन्स क्या होता है? बिल्कुल उलट, एक्सट्रीमली केयरिंग। बच्चे के पीछे किसी से भी लड़ जाएगी, बच्चे के पीछे किसी से भी किसी भी तरह की मुश्किल अपने ऊपर सर पे उठा लेगी। रीजन ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जो वो फीटल बैग होता है, मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करी, जो पाउच होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, तो उसके अंदर सेम मैसेजेस इधर उधर जाते हैं। दैट इज लाइक इट्स द ट्रांसफ्यूजन थ्रू द ब्लड। आप समझिए, ऐसे इंफॉर्मेशन जा रही है। अब माँ दवाई खाती है, डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता है ना कि अच्छा ये मत खाओ, ये बच्चे को अफेक्ट करेगा, वो मत खाओ, ये बच्चे को अफेक्ट करेगा, उसको कोई चीज पसंद है नहीं खा रही है वगैरह। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। व्हाई? बिकॉज द मेजर हार्मोन इन द ब्लड ऑफ द मदर ऑफ द मतलब मेजर हार्मोन एज इन लाइक क्वांटिटी में कम होता है बट अच्छी खासी प्रेजेंस होती है। बच्चे की विलादत के बाद ये डोमिनेटिंग हार्मोन होता है। उस वक्त उसकी बॉडी में कोई दूसरा हार्मोन नहीं होता सिवाय ऑक्सीटोसिन के। जिस औरत ने जस्ट बच्चे को डिलीवर किया है, the only major hormone present in her body which is governing her chemistry entirely is oxytocin. वो उसकी हर चीज बच्चे के साथ अलाइन हो जाती है। Okay, now this, why did I tell this? Because this is the major function, but it is not the only function. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और एक नॉर्मल इंसान में, औरत या मर्द में ना, दिस इज नॉट अ फीमेल हार्मोन प्लीज, ये मर्दों में भी होता है और ऑक्सीटोसिन गिविंग हार्मोन है। इसीलिए आप देखें, माँ की सिमिली देने का मतलब ये था कि आप ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को आराम से समझ पाएंगे। जितने फीचर्स एक माँ के अंदर है, द फिलोसॉफिकली आप उसको समझिए, फिगरेटिव माँ के अंदर जितने फीचर्स हैं वो उस शख्स के अंदर होंगे जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन है। तो जिसके ब्लड में ऑक्सीटोसिन मेजर हार्मोन है, उसके अंदर सेल्फिशनेस थोड़ी देर के लिए तो आ सकती है पर रह नहीं पाएगी। जाहिर है कि उसके अंदर किसी सेल्फिशनेस नहीं होगी, ग्रीड नहीं होगी, किसी चीज के हसूल के पीछे हत्तुलिंगा भागेगा नहीं, तो जाहिर है वो किसी एडिक्शन का कभी भी शिकार नहीं होगा। Then this is the cycle. इसमें है कुछ, हाँ, इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर, हैप्पीनेस, ट्रस्ट एंड maternal behavior. Maternal behavior, again I repeat, is not pertaining to women. Maternal behavior can be of the father also. आपने देखा फादर्स केयरिंग होते हैं कि अच्छा ये नहीं करो, तुम्हारा मतलब इससे नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, वहां नहीं जाओ, या फिर देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए, बच्चे घर नहीं आए। दैट इज केयरिंग बिहेवियर, मैटरनल बिहेवियर।
गिविंग बिहेवियर, अपना नुकसान हो रहा है, अपना कहीं जाना था नहीं, पहले बच्चे को स्कूल ड्रॉप करेंगे फिर ऑफिस जाएंगे, पता है कि ऑफिस में देर से जाने से मुश्किल हो सकती है उनको, नहीं, तो ये वाला जो बिहेवियर है, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, कॉग्निशन, most importantly, oxytocin keeps you in a state where there is general peace in the body, मतलब केमिकली पीसफुल स्टेट है, इसीलिए कॉग्निशन बहुत बढ़िया होगा, कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने देखा माँ के अंदर कैसे कितना डेटा बच्चे का उसके पास एक जगह कंसोलिडेट होता है और वो उसको प्रोसेस करके और फटाक से एक आपको सोल्यूशन दे देती है, अच्छा ये इसके ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स, ये ओके फाइन, ये करते थे। Then we'll not go into the diseases. Reproductive behavior ये सब मैंने बता दिया। Yes. Now oxytocin release, इस पे नीचे वाली फोटो पे आ जाए। Oxytocin release socially आपको maternal behavior देगा, पेयर बॉन्डिंग में दोस्ती भी है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मतलब वो यार इतना दे दे, उसकी जेब में अपने पेरेंट नहीं है बट उसको दे देगा, बिकॉज पेयर बॉन्डिंग है, वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट है उन दोनों के बीच में। देन कॉग्निशन, मैंने बताया अभी कॉग्निशन, सोशल मेमोरी, ओल्फैक्टरी मेमोरी इज जितनी तरह हम तमाम तरह की खुशबुएं, बचपन में कोई खुशबू सूंघी थी और फिर वो कभी नहीं सूंघी, फिर अब जाकर के वो सूंघी तो आपको वो याद दिलाएगी कि ये मेरी पहले की, मैं आई नो दिस स्मेल। देन न्यूरो एंडोक्राइन अटेन्युएशन ऑफ, इसमें मत जाओ, बेसिकली ऐसे समझ लो कि एंजाइटी बिहेवियर का एंटीडोट है ये, एंजाइटी बिहेवियर नहीं होने देगा। अगर ऑक्सीटोसिन मौजूद है तो आपके अंदर एक सटाइटी रहेगी, एक आप खुशबाश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। देन ऑटो रेगुलेशन ड्यूरिंग बर्थ, हाँ ओके। नाउ वी कम टू द कंपैरेटिव में नीचे आ जाइए। मेन बिहेवियरल इफेक्ट्स, मैटरनल, सेक्सुअल एंड सोशल बिहेवियर एंड रिवॉर्डिंग। अब आप देखिए सिमिलैरिटीज भी हैं बट इसमें डिफरेंसेस भी हैं। डोपामीन आपका रिवॉर्डिंग बिहेवियर है, मतलब जितना करेंगे उतने में रिवॉर्ड मिलेगा। एंड नाउ थिंक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, एडिक्टिव एक्टिविटीज अभी हमने जो सारी की, ये भी आपको प्लेजरेबल इफेक्ट इसमें भी आता है, ऑक्सीटोसिन में भी। ये हसूल नहीं है, इसमें क्या है, दे के इफेक्ट आएगा व्हेन यू आर अ गिवर। इसीलिए एंग्जियोलाइटिक है, कामिंग है, एंग्जियोलाइटिक माने एंटी एंजाइटी, कामिंग है और रिलैक्सिंग है। जबकि डोपामिनर्जिक, आपने देखा थोड़े से जो बहुत डोपाडिक्स, जो डोपाडिक्स मतलब वही ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल है जिसमें बहुत ज्यादा डोपामिन यूज करते हैं दिन में, उनके अंदर एक खास किस्म की बेचैनी होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामिन। अच्छा ये हो गया और चाहिए, और ये हो गया बहुत चाहिए, that thing is like forcing them. All right. Addictive pleasure is not the same as true happiness. See, we have this concept of happy hormones, and dopamine is a happy hormone. ऐसे कोई वो हम किसी अजीब से केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं कि बस सब बुरा ही बुरा है, नो नो, डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, बशर्ते कि आपकी थॉट से गाइडेड रहे, आपको पता हो कि कितना हमने करना है, मेरी हदूद क्या है वगैरह, तो इट्स अ हैप्पी हार्मोन। देन ऑक्सीटोसिन इज अ हैप्पी हार्मोन, एंडोर्फिन्स इज आर हैप्पी हार्मोन्स, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। सो यहाँ हमने एक कंपैरेटिव पिक्चर ड्रॉ की है आपके 3 हार्मोन्स की। कोर्टिसोल ऑफ कोर्स यहाँ नहीं आ सकता, तो जो 3 हमने हार्मोन स्टडी किए उनकी एक कंपैरेटिव पिक्चर ड्रॉ की है, जिसमें आप देखिए सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन एडिक्टिव नहीं है, कैन नॉट बी एडिक्टिव, सवाल ही पैदा नहीं होता, बट डोपामीन इज एडिक्टिव। इसीलिए यहीं से डोपामीन की जो व्हाट यू कॉल, ये जो इतना खतरनाक केमिकल है, जो इसको इतनी जो इसको बदनामी जो मिली है, ये इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक ये नेचर है, इसकी पोटेंसी एक तो बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि और ये मतलब ऐसे होता है ना कि अगर आप एडिक्शन के ट्रैप में अगर आप फंस गए हो, तो जो आपका डोप सेंटर है, यानी जो आपका रिसेप्टर साइट है, वो दोजख जैसा हो जाता है कि कितना भी डालो वो भरेगा नहीं, हर बार उसको और चाहिए।
बाकी सब जनरल फैक्टर्स जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. आई गो टू द लास्ट लाइन. मेक्स द ब्रेन से दिस फील्स गुड, आई वांट मोर. एंड ऑक्सीटोसिन में आएंगे. दिस फील्स गुड, आई फील कनेक्टेड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू hormones. The major difference between these two is this feels good and I want more. और ये more ही है जो आपको इस trap में फंसाता है. This is ये मेरे को एक अच्छी सी एक पिक्चर मिली थी. Go through this. This is very interesting. क्योंकि जो मैं आपको questions दूंगी उसमें आपको इसमें बहुत बहुत फायदे मिलेंगे. By the way, I'm going to share these slides. Now, my parting note is with respect to the two hormones that we did today is dopamine. I told you it's the selfish hormone. अब थोड़ी सेल्फनेस तो जरूरी भी है. बिल्कुल ही अगर मतलब बेवकूफी लेवल की अगर आपके अंदर वो होगा give away attitude, then you're going to harm yourself. People will take advantage of you. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया कि भाई अपना भी ध्यान रखो. बट अगर आप नहीं रखते हो और आपको खुद को बेवकूफ बनाते चले जाते हो किसी भी चीज के पीछे, मुझे ना वो चीज तो इस वजह से चाहिए थी, so then all that you're doing is fooling yourself. We spoke about the placebo effect, we spoke about greed, we spoke about addictions. What are you doing? अभी हमने बात की सेरोटोनिन की बात की. सेरोटोनर्जिक एक क्वेश्चन भी हमने किया, सेरोटोनर्जिक वर्सेस डोपामिनर्जिक. All we did was कि हमने कहा कि yes, Nabil Islam is my alpha. अल्लाह का अल्फा तो होना मतलब वो दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल. वो अभी बात भी नहीं कर सकते उसकी. तो the best we can do is Nabil Islam को we can make our alpha, but is he really our alpha? Next time you meet a person, you have to judge him. Just check का अल्फा कौन है. और अगर गलती से अगले ने कह दिया कि नबील इस्लाम इज माय अल्फा, then check him by actions. और अगर अपने आसपास you don't feel people who are good enough in their words as well as in their actions, then you know where are we heading to. This is a special kind of hypocrisy that we all of us have. So with regards to the classes, I leave you on this note कि let's check who our alpha is, what are we doing with our bodies. हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने जहन के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस के साथ क्या कर रहे हैं, और हम जो भी कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल नतीजा क्या है. फर्स्ट. सेकेंडली, आपने इतने सारे हार्मोन्स पढ़े, आपने न्यूरोकेमिस्ट्री पढ़ी, साइनैप्स पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, जो भी चीज पढ़ी, इसको पढ़ाने का वाहिद एक मकसद ये था कि आप अपने आप को समझ पाए. जितनी अच्छी तरीके से खुद को समझ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी जो आपके अंदर जो कुछ भी मुश्किलें आपने अपने लिए पैदा कर ली. अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया. तो हम सब जितने इस नशिस्त में मौजूद, हम सब ने अपनी जान पर बड़ी छोटी लेवल, कई तरीके का लेवल का बड़ा सारा जुल्म किया हुआ है. वो जो जुल्म हमने अपने ऊपर किया हुआ है उसको डील आउट कैसे करना है. अब आपको अपनी बॉडी का डायग्नोसिस पता चल गया. किसी एक खास इमोशनल स्टेट में इस वक्त आप होंगे, या कोई एक जिंदगी का हिस्सा आप गुजार चुके हैं जो एक खास इमोशनल स्टेट ने आपको इस तरह का आज ऐसे अपने लिए बना दिया है. तो वो आप क्यों बने हैं, आपके साथ उस वक्त में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और आपको जाना किस तरफ है. And just a precursor to our next session, of course these hormones are there and बहुत ही powerful chemicals हैं जो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, पर ये आपके ताबे दिए थे. अल्लाह ने इसको आपके ताबे दिया था.
आपको इस किताबें नहीं दिया था। वो डॉक्टर जो प्लेसिबो देता है, उसने जहां कहीं भी प्लेसिबो पड़ी होगी, उस फॉर्म में तो नहीं पड़ी जिस फॉर्म में वो यूज कर रहा था। प्लेसिबो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, बट आज देखिए उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है। इसका मतलब उसने अपनी सोच या अपनी जो उसका फोकस था, जो उसका टारगेट था, उस टारगेट की जद्दोजहद में उसने इस तरीके को यहाँ अपनाया। यानी केमिस्ट्री को अपने ताबीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने जिस्म को, अपने हॉर्मोन्स को, अपनी जात को अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज वी आर हायर ह्यूमन बीइंग्स। बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर थॉट है, हमारे अंदर इंटेलेक्ट है। हम, अगर आप मेरे पिछले सेशंस याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि मैं बार बार, मैंने होमवर्क भी दी थी कि क्यों उस चीज को एड्रेस किया गया है, क्यों बार बार कहते हैं कि तुम सोचते नहीं हो। अल्लाह ताला बहुत आराम से कहते थे, देखिए फीलिंग्स जो हमें होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना, ये हमें पता है। आपको किसी का कोई बिहेवियर बुरा लगता है या किसी भी वजह से नहीं, बस वो शख्स बुरा लगता है, तो इसका हिसाब किताब नहीं होगा। हाँ, आपसे कोई एक्शन हो गई जिससे उस शख्स का नुकसान हो गया, चाहे वो जेन्युइनली बुरा लगता हो या किसी बेवजह बुरा लगता हो, उसका सवाल जवाब होगा। तो आपने इसी चीज को अपने लिए डिफाइन करना है, अपने लिए ये सोचना है कि साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जो पढ़ा था वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जो कल्ब बेचैन रहते हैं वो अपने वैल्यू सिस्टम के बरक्स काम कर रहे हैं, इसलिए वो बेचैन रहते हैं। और ये साइकोलॉजी में डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन है। So I leave you on that note. Study your own self. Go back to the chemistry. Go back to all this thing and just cross verify. आप यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी की वजह से भी आए थे, इस क्लास में आने की एक वजह सेल्फ डिस्कवरी भी थी। Now utilize this time. I'm going to post some homework in the groups, क्योंकि आज पॉपुलेशन भी कम है, मेरे टीम लीड्स भी नहीं है, तो मैं वो होमवर्क यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती। जज़ाकल्लाह खैर। Any questions?